महाराष्ट्र की पावन भूमि और उसमें भी ये अहिल्या नगर, जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में लोग केवल नगर के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पर ये कथा का क्रम हो रहा है और अभी हम आपको बताएंगे। 20 साल पहले मैं यहाँ आया था। पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा हुई थी। तब अहिल्याबाई नगर का नाम अहमदनगर था। तब हमारी आयु 8 वर्ष की थी। 8 साल के थे, पिताजी की कथा हुई थी। तब यहाँ मैं उनके साथ अपने गर्मियों की छुट्टियों में आया था और हमारा इतना हास्यपद और इतना स्मरणीय संबंध है इस नगरी से कि हम कभी भूलते नहीं हैं इस नगर को। आज तक कभी किसी कथा में जिक्र नहीं हुआ। बहुत करीब लोगों को भी नहीं पता है कि नगर में हमने क्या क्या ऊधम मचाए थे। लेकिन कल जब रात्रि में मैं आया तो देख करके मैं आनंदित हो रहा था कि 20 साल बाद, 20 साल पहले आया था मैं 2006 में। 20 साल हो गए ना, 2026 चल रहा है। तो 20 साल पहले आया था, तब 8 वर्ष का था और पिताजी महाराज की कथा हुई थी। सिरसाठ परिवार था, महाराष्ट्रियन परिवार था जिनके नेतृत्व में कथा थी। 2 समय कथा होती थी, सुबह 9 से 12 और फिर दोपहर में 3 से 6 बजे तक। ऐसी सुंदर यहाँ कथा हुई। छोटे से हम थे, कथा में कम बैठते थे, ऊधम ज्यादा मचाते। वड़ा पाव खाने जाता था तो तब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो जिनके यहाँ कथा थी उनके यहाँ खूब सारी बाइक स्कूटियां थीं। तो एक हमारे पंडित जी हैं गुरुदत्त जी, उनको संग लेकर के मैं निकलता था। अच्छा, व्यास जी के पुत्र हैं तो हमारी सारी मांगें पूरी होती थी। हमसे यजमान जी पूछते थे, छोटे महाराज जी आप बताओ अब क्या, बड़े महाराज जी तो कुछ करते नहीं, कथा करते हैं, वो तो कहीं जाते भी नहीं, आप बताओ क्या करना। हमने कहा हमको खूब आनंद कराओ, खूब वड़ा पाव खिलाओ। वड़ा पाव खिलाते, बोले आज क्या करेंगे। मैंने कहा आज हम स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे, तो नहलाने ले जाते। आज क्या करेंगे, मैंने कहा हमारे लिए कोट पैंट बनवाओ। तब जीन्स पैंट ही पहनते थे हम भी। एक दिन की बात, स्कूटी पर पंडित जी के साथ हम निकले। कथा में तो बैठते कम थे, कुछ खा पी करके लौट के आए। तो एक जगह दुकान से कुछ खरीदना था तो पंडित जी स्टैंड पर स्कूटी लगा के चले गए। ध्यान से सुनना, हमारी बालपन की एक स्मृति आपको बता रहे हैं जो इसी नगर की है। तो पंडित जी चले गए दुकान पे, मैं स्कूटी पे बैठा था और मैं चाबी देखूं, चाबी लगी है, पंडित जी भी चले गए। ये बढ़िया अवसर है, थोड़ा चला के देखें। इतनी हमारी ज्यादा से ज्यादा कद काठी होगी। अब वो तो गए दुकान पर, हमने घुमाई और सेल्फ लगाया। पैर आते नहीं थे नीचे। नीचे खड़े होकर के थोड़ी थोड़ी रेस दी। जैसी वो थोड़ी गति हुई तो मैं ऊपर बैठ गया, स्टैंड हटा के खूब दूर तक ले गया। तब तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही वापस मुड़ने का समय आया, छोटा सा रास्ता था, अब वो बिना पैर टेके पीछे कैसे मुड़े। तो मैंने घुमा के जैसी मोड़ी तो वो जैसी आराम पलट गई, पांव के ऊपर गिर पड़ी। इतनी लगी कि पूरा यहां रक्त मंडित हो गया पैर, खूब खून निकले। अब जैसे तैसे 2-4 लोग हमको उठाने आए। वो मराठी में कुछ बोले, मेरे को समझ नहीं आवे। तो फिर कोई समझ गया कि ये यहाँ का नहीं है। बोले कैसे गिर गए। मैंने कहा मुझको आती नहीं चलानी। बोले किसके साथ आए हो। अकेले स्कूटी पे। मैंने कहा वो भैया हैं आगे दुकान पे। तो वो भैया बेचारे बैठे स्कूटी पे, मुझे पीछे बिठाया और दुकान पे वो पंडित जी वेट कर रहे, रो रहे थे, कहाँ चले गए छोटे महाराज जी। और जब मैं आया तो खून में लथपथ जब पैर देखा, और वो बोले मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा, बड़े महाराज जी पूछेंगे कहाँ ले गए थे इनको। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप तो बस मेरी पट्टी करवाओ। और कथा में कितनी, बोले अभी 4 बज रहे हैं, 7 बजे तक कथा है। मैंने कहा सब हो जाएगा, पट्टी करवाओ। पैर की पट्टी करवाई, डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन वगैरह लगवाया। अब कुर्ता पजामा पहना था मैंने। हमने कि अभी पजामा तो हमारा फट गया, खराब हो गया, नया पजामा खरीदते हैं। तो दुकान पर जाके नया पजामा खरीदा। और पुराने पजामा का क्या करें।
तो एक जगह मट्टी खोद करके उसको गाड़ दिया भीतर कि किसी को पता ना चले। आके चुपचाप कथा में बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब दिन तो निकल गया, जब रात्रि में हम पिताजी के पास ही सोते थे, रात्रि में बुखार आया खूब तेज, और जब उठे सब बोले क्या बात है, क्यों इतनी तेज बुखार आया? तब बेचारे वो पंडित जी बड़े हाथ जोड़ के बोले, वो छोटे महाराज जी स्कूटी ले ला, और वो स्कूटी टूट गई थी किनारे से, उसको चुपचाप ले जाके गैराज में खड़ा कर दिया, किसी को पता नहीं चले। सुबह जब जिनकी वो थी उन्होंने चलाई तो कहीं कहीं से उसकी आवाज आवे और वो लड़खड़ावे चलने में। अगले दिन पता चला ये छोटे महाराज जी नगर की गलियों में गिर गए हैं, फोड़ फाड़ लाए हैं अपने घुटने, चुपचाप चिकित्सा भी करवाए आए, पजामा भी दूसरा पहने आए, पुराना पजामा कहीं गाड़ दिया, अभी मैं ढूंढूंगा जाके वो है कि नहीं वहां पे। तो ये हमारी एक स्मृति है नगर की। वो भी बड़े अच्छे थे जिन्होंने कथा कराई, आए होंगे संभवतः कथा में, हैं? हाँ कल आएंगे, अब तो बहुत उम्र हो गई होगी उनकी भी। लेकिन हमारा नगर का बड़ा अच्छा, हम एक दिन यहाँ से शनि सिग्नापुर दर्शन करने गए शनि महाराज के, और आसपास में भ्रमण करते थे, तो कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं कि वो अब 8 वर्ष में और भी बहुत कुछ हुआ होगा लेकिन वो याद नहीं है मुझे, बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन नगर में क्या हुआ था वो सब याद है। तो अब 20 साल, और इतने बीच में 2-3 बार कई बार यहाँ के कई वैष्णवों का मन हुआ कथा का, लेकिन कोई योजना बन नहीं पाई। 20 साल बाद ये योजना बनी और अब यहाँ कथा करने आए हैं। तो जहां अब ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस भूमि पर मैंने रक्त बहाया है अपना। तो इस भूमि पर हमारे खून का ऋण है। तो बस इसलिए हमने सोचा कथा सुनाने चलते हैं। ये सब तो विनोद की बात है, बालपन की बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा महाराष्ट्र से एक अलग प्रेम है। चाहे कथा मुंबई में हो, चाहे नगर में है, नागपुर में है, और भी जगह जगह कथाएं होती हैं। महाराष्ट्र में कथा करने के लिए आने का एक अलग अलग चाव होता है। क्यों? भारतवर्ष में सब जगह अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। कहीं पर श्रद्धावान मिलते हैं, कहीं पर विश्वासवान मिलते हैं, कहीं पर श्रद्धावान, विश्वासवान, भक्तिवान, विद्वान। लेकिन महाराष्ट्र के जो भक्त हैं ना, वो मैं प्राचीन भक्तों का चरित्र कहूं या आज के भक्तों को देखूं, मुझे कोई अंतर नहीं लगता। वो सब समान ही है, इतने प्रेमवान हैं। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए, तो बोले महाराष्ट्र चले गए, और महाराष्ट्र में पंढरपुर में जाके खड़े हो गए। बोले वैकुंठ ठाकुर जी गए एक रूप से, लेकिन द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके पंढरपुर आ गए, और पुंडलीक को दर्शन देने के लिए चंद्रभागा तट पर आज भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में प्रेम बहुत है, प्रेमी बहुत है। और अभी तो हम आगामी 1 महीना महाराष्ट्र में ही हैं। अभी 18 तक यहाँ कथा करेंगे आप सबके बीच में। 18 को कथा करके रात्रि में यहाँ से नासिक चले जाएंगे। 19 तारीख से नासिक दत्त धाम गोदावरी जी के तट पर 15 दिन की कथा है। वहाँ पहले भी कथा हुई है। श्री दत्तदास जी महाराज, उनके सानिध्य में श्री दत्त धाम नासिक में गोदावरी जी के तट पर 15 दिन का अनुष्ठान भी है और कथा भी है। बहुत आनंद आएगा वहां पर भी। रोज कथा है, और गिरधर लाल जी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। जब से लाल जी का ब्याहुला हुआ वो कहीं नहीं जा रहे हैं, पर नासिक श्री गिरधर लाल जी आ रहे हैं। तो जो अहिल्या नगर के लोग भी जो लाल जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले तो कथाओं में चलते थे, इस बार नहीं आए, तो वे नासिक आएंगे। सुबह रोज कथा है और रोज शाम को लाल जी के वहां उत्सव है। रोज रात्रि में बड़े बड़े
महाराष्ट्रियन अभंग गाने वाले और शास्त्रीय संगीत के द्वारा ठाकुर जी को रिझाने वाले कलाकार भी आ रहे हैं। और बीच में संभवतः 1 सप्ताह की वहां रासलीला भी है। बहुत आनंद है नासिक में। 3-4 मई तक वहां कथा करेंगे और फिर 5 मई से मुंबई के पास में उल्लासनगर में कथा है। तो आगामी 1 महीना हम महाराष्ट्र में ही हैं। खूब आनंद दबा के पूरन पोली पाएंगे, मधुर मधुर कथा सुनाएंगे, ठाकुर जी के अभंग सुना करेंगे, अभंग सुनाया करेंगे। आज तो पहला ही दिन है और खूब आनंद करेंगे। आप लोग बस खूब प्रेम से पधारिएगा, खूब सुख मिलेगा। बस यही भाव है कि कैसे भी इन 1 महीनों में पंढरीनाथ भगवान कृपा करें। सारी कथाएं पंढरपुर से दूर दूर हैं, लेकिन ठाकुर जी कृपा करके कुछ ना कुछ अनुग्रह बनाएंगे। कथा में ही श्री पंढरीनाथ भगवान का अनुभव हो जाए, ऐसा भाव रखेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। आज प्रथम दिन है। महात्म की कथा से हम लोग शुरू करेंगे। कल से प्रथम स्कंद से कथा होगी। आप लोगों को 3 बजे तक अपना स्थान ग्रहण करना है। 4 सवा 4 के बीच में हम आ जाया करेंगे, कथा सुनाएंगे नित्य। मिलने का क्रम एक दिन रखा जाएगा सुबह के सत्र में, 1 या 2 दिन, वो आपको हम बता देंगे। कई लोगों का भाव कई दिनों से दीक्षा का और भी कई भाव हैं। तो दीक्षा का क्रम गुरु शिष्य मिलन महोत्सव 1, 2, 3 मई को नासिक में होगा। तो नासिक यहाँ से दूर तो नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है, वहां भी आप लोग आ सकते। और हम 7 दिन में ये ऐसा कंफर्मेशन करके ही जाएंगे, कथा ऐसी सुना के जाएंगे कि अहिल्या नगर वाले 18 के बाद कथा के बिना रह ना पाए, उनको आना ही पड़े, वे नासिक पहुंचे ही जाएं। ऐसा हम भाव ठाकुर जी से करके जाएंगे। तो तुम्हारा सर्वाना नमस्कार, तुम्हारा सर्वाना जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम, जय श्री कृष्ण करते हुए आइए आज प्रथम दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्म इस विषय में बताए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। चाहे वो पंढरपुर के पंढरीनाथ हों, द्वारिका के द्वारिकानाथ हों, गोवर्धन के श्रीनाथ हों, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ हों, उनके स्वरूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन समस्त विविध स्वरूपों में रूप सत्य ही है। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। वो सत्य हैं, वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, इसलिए उन्हें सत्य स्वरूप माना गया। और दूसरी बात, संसार के हर व्यक्ति के सन्मुख हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जिनके सामने झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हम झूठ उसके सामने बोल पाते हैं, हमें पता है कि इसको जैसा हम बोल देंगे ये मान जाएगा, लेकिन ठाकुर जी के सामने झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि उन्हें पता है कि सत्य क्या है। कहने का अभिप्राय, जहां झूठ भी घबराता हो उन्हें सत्य कहते हैं, वो सत्य है। उनके सामने झूठ होता नहीं है। और एक और बात कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, झूठ उसके सामने बुल जाता है जो असत्य है। पत्नी से झूठ बोल सकते हैं, पति से झूठ बोल सकते हैं, माता पिता से झूठ बोल सकते हैं, मित्र से झूठ बोल सकते हैं, बच्चों से झूठ बोल सकते हैं, अपनों से झूठ बोल सकते हैं। क्यों? उनसे झूठ बोला जा सकता है जो मायावी हैं, जो संसार के मिथ्याजन्य हैं। लेकिन ठाकुर जी सत्य हैं, इसलिए उनके सामने झूठ बोला नहीं जाता।
व्यक्ति जैसा है वैसा अपने आप को स्वीकार कर लेता है। ठाकुर जी के आगे, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी। तो कहने का अभिप्राय, झूठ वहां प्रकट होता है जहां सामने वाली वस्तु भी झूठी है, लेकिन जहां सामने खड़े हुए ठाकुर जी झूठ है ही नहीं, परम सत्य, वहां झूठ नहीं बोल पाते हम। दुनिया ने आपसे पूछा कि आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, या आप इतने सुंदर कैसे हो गए, या ये चीज आपको कैसे मिल गई, ये बात आपकी कैसे हो गई, ये कैसे हो गया, तो आप उसमें 4 बातें झूठ मिला करके बोल सकते हो, क्योंकि सामने पूछने वाला व्यक्ति भी मिथ्या है, झूठा है। लेकिन जब आप पंढरीनाथ के सामने जाओगे, जब आप गणेश जी के सामने जाओगे, जब आप अपने इष्ट के सामने जाओगे, वहां यथार्थ ही बोलोगे, वहां झूठ नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, वो सब जानता है, वो व्यापक है। और एक और बात, झूठ उसके सामने बोला जाता है जिसकी व्यापकता सीमित है। व्यापकता समझते हैं? मैं इस वक्त अहिल्यानगर में हूं, अब कोई नासिक में मेरे से मिलना चाहे तो नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मैं केवल अहिल्यानगर में ही हूं और कहीं नहीं हूं। लेकिन ठाकुर जी से नासिक में भी मिला जा सकता है, अहिल्यानगर में भी, दिल्ली में भी, जम्मू कश्मीर में भी, अमेरिका में भी, न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कहीं भी, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सब जगह एक ही समय पर हर स्थिति में सब जगह व्याप्त है। तो व्यापक से झूठ नहीं बोला जाता, जिसकी व्यापकता नहीं है उसके सामने झूठ बोला जाता है। मेरी, आपकी, हम सबकी व्यापकता नहीं है, इसलिए हम झूठे हैं। हमारे सामने कोई भी झूठ बोल देता है, लेकिन ठाकुर जी व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, इसलिए उनके सामने असत्य टिकता नहीं है, इसलिए वो कौन है? सत्य है, सत्य। अब देखो, वृंदावन अहिल्यानगर से 1200-1300 किलोमीटर होगा, लेकिन वृंदावन की चर्चा यदि 1 घंटे में करने लग जाऊं, यमुना जी के बारे में, रज के बारे में, गोवर्धन के बारे में, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा श्याम सुंदर, बांके बिहारी, सबके बारे में चर्चा करने लगूं, 1 घंटे में दावे से कहता हूं आप ये भूल जाओगे कि आप अहिल्यानगर में हो। ऐसा लगेगा वृंदावन यहीं आ गया है, यही वृंदावन है। क्यों? ताली बाद में बजाना, पहले सुनो क्यों। क्योंकि वृंदावन व्यापक है, वृंदावन अस्थिर नहीं है, वृंदावन व्यापक है, कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए उसकी व्यापकता होने के नाते वो कहीं भी प्रकट हो सकता है, कहीं भी उसका प्रादुर्भाव हो सकता है। तो जिसकी व्यापकता है, जिसकी व्यापकता है, उसके सामने सत्य बोला जाता है, और जो व्यापक नहीं है उसके सामने असत्य बोल दिया जाता है, निकल आता है मुख से। मैं, आप, हम सब और संसार का हर वस्तु ये व्यापक नहीं है, इसलिए इनके सामने हर वस्तु असत्य ही है। लेकिन ठाकुर जी व्यापक है, ठाकुर जी का धाम व्यापक। अब देखो एक और बात, ये तो रही अहिल्यानगर की बात। अमेरिका में कथा हो रही है और वहां भी वृंदावन की चर्चा होने लगे तो अमेरिका में भी वृंदावन प्रकट हो जाएगा एक क्षण के लिए। लेकिन वृंदावन में अमेरिका की चर्चा हो तो अमेरिका प्रकट नहीं होगा, लंदन प्रकट नहीं होगा, लेकिन वृंदावन कहीं भी प्रकट हो सकता है। हम यहां चर्चा करते करते पंढरपुर का स्मरण करते रहेंगे तो धीरे धीरे पंढरपुर जैसा लगने लगेगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब उनका सन्यास हुआ तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु की मां ने कहा कि वृंदावन बहुत दूर है बंगाल से, ऐसी जगह जाओ कि अगर मेरा अंतिम समय आए तो तुम जल्दी आ सको। बोले कहां जाऊं? बोले जगन्नाथपुरी चले जाओ। और देखो वृंदावन तो व्यापक है, तुम जगन्नाथपुरी को ही वृंदावन मान लेना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मां की इस बात को माना और जगन्नाथपुरी चले गए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब समुद्र का दर्शन करते थे तो वो कहते थे समुद्र नहीं है, ये श्याम सुंदर यमुना जी हैं। वे जगन्नाथपुरी की गलियों में जब भ्रमण करते थे वो कहते थे ये वृंदावन की कुंज गलियां हैं।
श्री जगन्नाथ का नीलाचल पर्वत, वे कहते थे ये गोवर्धन है। श्री जगन्नाथ मंदिर, बोले ये द्वारिका है। गुंडीचा, बोले वो वृंदावन है। जीवन पर्यंत श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को इतना भजे, लेकिन रहे जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी को ही वृंदावन बना दिया। इससे क्या प्रकट होती है बात कि ठाकुर जी का नाम और ठाकुर जी का धाम, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का धाम, ये व्यापक हैं, ये कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इनके प्राकट्य की स्थिति कहीं भी हो सकती है, और प्रकट वस्तु तभी होती है जब उसकी व्यापकता हो, वो वहां पहले से ही हो, तभी वो प्रकट हो सकती है। ठाकुर जी सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, इसलिए वो सत्य हैं। इस समय यहां भी हैं, पर देखने के लिए दृष्टि नहीं है हमारे पास। इस समय इस अहिल्याबाई नगर के इस प्रांगण में भी कहीं ना कहीं ठाकुर जी हैं, पर देखने की दृष्टि नहीं है हमारे पास। इसलिए जो व्यापक है वो सत्य है, और व्यापक के सामने सत्य ही प्रकट होता है, असत्य नहीं बोल सकते आप। जिसकी व्यापकता नहीं है उसके सामने असत्य प्रकट होता है। तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य मतलब ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी जड़ नहीं है। जड़ वस्तु कैसी होती है? जो निष्ठुर है, जिसके अंदर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं है। जैसे कि ये माइक का स्टैंड, ये जड़ है, इसको कितना भी मारूं इसको पीड़ा नहीं होगी। मैं इसको गाली दूं, मैं इसको अच्छा बोलूं, ये दुखी भी नहीं होगा, प्रसन्न भी नहीं होगा, ये जड़ है। लेकिन ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी चैतन्य है। हमें दिखता है कि वो जड़ है, लेकिन वो जड़ नहीं है, वो प्रत्यक्ष चैतन्य है। और एक बात सुनिए, हमारी व्यासपीठ का नाम क्या है? भक्ति पथ। भक्ति पथ का मतलब क्या है? भक्ति का रास्ता। तो रास्ते का कोई अंत तो होता होगा। अंत नहीं कहेंगे हम, उसे गंतव्य कहेंगे, डेस्टिनेशन कहेंगे। भक्ति के मार्ग का डेस्टिनेशन क्या है? कि जो ठाकुर जी हमको जड़वत दिखाई दे रहे हैं, वही ठाकुर जी एक दिन चैतन्य हो जाएं, तब समझो कि आप भक्ति के पथ के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हो। अब ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य हो गए। सक्कूबाई, जनाबाई, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर माउली, इन सब महाराष्ट्र के भक्तों ने जड़वत ठाकुर जी को चैतन्य बना दिया। अरे जनाबाई, उनके विषय में प्रसिद्ध कथा आती है। कबीर दास भक्तों के खोज कर रहे थे भारत में घूम घूम करके। तब किसी ने कहा कि महाराष्ट्र में एक भक्त हैं जनाबाई, बड़ी भगवान की भक्त हैं। तो श्री कबीर दास महाराष्ट्र आए, जनाबाई जी को ढूंढने लगे, कहां हैं। तो पूछते पूछते पहुंच गए। किसी ने बताया सामने वाली एक गली है, उस गली में ही जनाबाई रहती हैं। कबीरदास जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या देखा? पूरा इलाका इकट्ठा हुआ है और दो माताएं आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, बुरी तरह एक दूसरे को सुना रही हैं। कबीरदास बोले, भैया क्या हो रहा है? बोले, एक बहन जी ने दूसरी बहन जी के घर से गोबर के उपले चुरा लिए हैं, इसलिए आपस में लड़ाई हो रही है कि तूने मेरे घर के उपले क्यों चुरा दिए। उपले समझते हैं? हमारे यहां व्रज में उसको बोलते हैं गोबर का कंडा। क्या बोलते हैं? गोबर को ऐसे थाप के घरों में लगा देते हैं, धूप में सेकने के लिए रख देते हैं। बोले आपस में इसलिए लड़ रही हैं कि एक कह रही है कि तूने मेरे घर से गोबर के उपले चुरा लिए हैं। तो कबीरदास जोर से हंसने लगे, बोले भाई उपले की क्या रकम होती है? गोबर के कंडे की कोई रकम नहीं होती, कोई उठा भी ले जाए तो उस पर इतना विवाद तो नहीं करना चाहिए। कौन है ये लोग? बोले एक तो वो है फलाना नाम बता, वो दूसरे बोले ये परम भक्ता जनाबाई है। कबीरदास बोले ये जनाबाई है? बोला हाँ। बोले मैं तो इनके दर्शन करने उत्तर भारत से आया हूं, ये सोचकर कि परम भक्त हैं, पर ऐसी परम भक्त जो गोबर के कंडे के लिए लड़ाई कर रही है, ये जनाबाई है।
कबीरदास बोले पूरी मेहनत मेरी खराब हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। अरे इतने विवादित भक्त से थोड़ी मिलना था मुझे। भक्तों का स्वरूप तो ऐसा होता है, वो शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन फिर भी कबीरदास जी ने कहा इतनी दूर आए हैं तो इनकी भक्ति ढूंढ के तो जाएं, इनमें भक्ति है कैसी। तो श्री कबीरदास जी जनाबाई के पास जाके बोले, भाई अरे कितने कंडे चुरा लिए उसने आपके? बोले मेरे कम से कम 5 कंडे इसने चुरा लिए हैं। बोले कंडों में कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा है, इसका कौन सा? और कंडे की तो बात है, मैं थाप देता हूं, कल तक आपका मिल जाएगा। जनाबाई बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी और के हाथ के थपे हुए नहीं चाहिए और इसके 5 भी नहीं चाहिए, मेरे वाले ही चाहिए। कबीरदास बोले आपके वालों की पहचान है कोई? बोले हाँ। आप कंडों कान से लगा करके देखो, जिनसे कोई आवाज ना आवे वो इसके हैं, और जिनसे विट्ठल 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 आवाज आवे वो मेरे हैं। कबीरदास बोले असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीरदास गए और जाकर के कंडों को कान से लगाने लगे। 2-4 कंडे उठाए, उनमें से कोई स्वर नहीं आया। तभी जनाबाई के हाथ के स्पर्श का कंडा मिला। जैसे ही कान से लगाया, उसमें से स्वर की ध्वनियों में निकल रहा था विट्ठल 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 विट्ठल। कबीरदास तुरंत दंडवत हो गए जनाबाई के चरणों में, मान गया। अरे कोई भक्त किसी प्राणी के ऊपर हाथ रख दे तो उसमें भक्ति आ जाती है। कोई भक्त, हमने सुना है श्री ज्ञानेश्वर माउली, उनकी बहन, उनके भाई ज्ञानेश्वर माउली इतने पराक्रमी हुए, वे किसी जानवर पर भी हाथ रख देते थे। हमने तो सुना है कि उन्होंने एक खड़ी दीवार पर हाथ रख दिया तो वो आकाश में उड़ने लगी थी। जीव पर हाथ रख के भक्ति का वरदान मिल सकता है, मानव पर हाथ रख के उसमें भक्ति प्रकट हो सकती है। लेकिन निर्जीव, जिसमें प्राण नहीं है, ऐसे गोबर के ऊपले हाथ से स्पर्श करके विट्ठल विट्ठल गाने लगते हैं। ये निर्जीव को जब विट्ठल गवा सकती हैं, हम प्राणियों पर अगर हाथ रख देंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? ऐसी जनाबाई। समझ में आई बात? जहां भक्त के स्पर्श करने से गोबर का कंडा विट्ठल बोल सकता है, वो परमात्मा, उस भक्त के हृदय में विराजमान होने वाले परमात्मा जड़ कैसे हो सकते हैं? वो तो चैतन्य है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। मैं हर कथा में एक बात कहा करता हूं, भगवान हमारे साथ एक गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम? विष अमृत। एक गेम हम उत्तर भारत में लोग खेलते हैं, और मैं बार बार उत्तर भारत नहीं बोलूंगा, नहीं तो बड़ा अलग अलग सा लगता है, जैसे महाराष्ट्र कोई अलग थोड़ा ही है। हम ऐसा बता देंगे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा बोल देंगे। उत्तर भारत नहीं बोलूंगा, भारत सब एक ही है, कोई ऊपर नीचे इधर उधर नहीं है बात। तो हमारे यहाँ गेल खेलते, आपके यहाँ भी खेलते होंगे उसको। उसमें एक और गेम होता है बर्फ पानी। उसमें एक व्यक्ति होता है, वो जितनों को छू देता है वो सब बर्फ बन जाते हैं, और जो बचते हैं वो उसको पकड़ करके पानी बनाने का प्रयास करते हैं। और उसको पकड़ने के लिए अगर आप गए और जो बर्फ बना रहा है उसने आपको छू दिया तो आप भी बर्फ बन जाओगे, और जिस अदा में हो वैसे ही रहना पड़ेगा आपको। ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं, स्वयं तो मूर्ति बन के खड़े हो गए और हमको मानो चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हारे पास 100 वर्ष का समय है, 100 वर्ष के अंदर अंदर मुझे चलायमान करके दिखाओ। मैं मूर्ति बन के खड़ा हूं, कहीं ऐसे खड़े हैं, कहीं ऐसे खड़े हैं, कहीं ऐसे खड़े हैं, कहीं ऐसे खड़े हैं। हम भक्ति के प्रभाव से, हम नाम के प्रभाव से, हम गुरु कृपा से, अगर इन ग्रंथों की कृपा से ठाकुर जी को चलायमान कर देते हैं तो हमारी विजय हो जाती है। और वो चलायमान होने को तैयार हैं, पर हम कर नहीं पाते। ठाकुर जी जड़वत खड़े हैं हमारे सामने, लेकिन भगवान का परम स्वरूप चैतन्य है, जड़ नहीं। एक बार एक भक्त था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था, पर उसके जीवन में इतना कष्ट था, इतना दुख था कि वो रोज लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करना था, मेरे जीवन में सुख आ जाए, मेरे जीवन में सुख आ जाए।
10 वर्ष निकल गए लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं आया। तो एक दिन उसका एक मित्र आया, उस मित्र ने आकर के कहा, बोले भैया हमारा तो घर भी बन गया, हमारा तो व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उस भक्त ने कहा, भाई तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो? मैं गोपाल जी की पूजा करता हूं, 10 साल से कह रहा हूं, मेरा तो कोई भी काम नहीं बन रहा। उस भक्त ने कह दिया, मैं तो शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव आराधन करता हूं, और सुनो हम तुमको एक राय दें। बोले क्या? ये गोपाल जी की सेवा थोड़ी तुम कम करो, शंकर जी की आराधना करो, शिव भक्त, शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और मेरा आपका, हम सब संसारी लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, जहां की तरफ हमको लगता है कि पल्ला भारी है, हम वहीं की तरफ झुक जाते हैं। एक क्षण लगता है हमको छोड़ने में, अविश्वास बहुत जल्दी आता है हमारे मन में। गोपाल जी को उठा करके अलमारी में रख दिया, शंकर जी ले आया, अब शंकर जी की पूजा करने लगा। अगले दिन जैसे ही शंकर जी का आराधन करते समय अगरबत्ती लगाई तो अगरबत्ती का धुआं स्वाभाविक रूप से ऐसे उड़ करके इधर जा रहा था जहां अलमारी में ठाकुर जी बैठे थे। तो उस भक्त ने क्या सोचा, 10 सालों से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, आज तक बोले नहीं, आज तक मेरी एक भी बात मानी नहीं, आज तक मुझे कुछ भी दिया नहीं, और आज जैसे ही खुद को अलमारी में बैठा के शंकर जी की पूजा करने लगा तो उनकी अगरबत्ती का धुआं भी अपनी तरफ खींच लिया, उनकी अगरबत्ती की सुगंधी भी खुद ले रहे हो, उनको नहीं लेने दे रहे हो। रुक जाओ, मैं आपको अलमारी से निकाल करके और कहीं रख देता हूं। जैसे ही अलमारी खोली तो क्या देखता है कि जो मूर्तिमंत लड्डू गोपाल थे वो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के वहां बैठे थे। क्यों? क्यों? क्योंकि 10 साल उसने सेवा करके ठाकुर जी को मूर्ति ही माना था। आज पहली बार उसके मन में यह भावना आई कि इनकी भी नाक है, ये भी सूंघते हैं, यह भी प्राणी हैं, इनके अंदर भी प्राण हैं। उसके अंदर यह भावना आ गई कि मैं दूसरे देवता की सेवा कर रहा हूं तो इनको शायद जलन हो रही है। ये जलन होना, किसी धुआं को अपनी तरफ खींचना, सुगंधी सूंघना, ये चैतन्य का स्वरूप है, ये जड़ का स्वरूप नहीं है। आज 10 साल बाद उसने ठाकुर जी को चैतन्य माना, इसलिए प्रकट हो गए ठाकुर जी। इससे ये बात प्रमाणित होती है, हम आज तक अपने ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि कर ही नहीं पाए हैं, इसलिए ठाकुर जी जड़ ही रहते हैं, वो चैतन्य नहीं बनते। उनके प्रति चैतन्य भावना रखो, उनके प्रति चैतन्य की स्थिति रखो। और चैतन्य स्थिति कैसे होती है? ठाकुर जी से कोई संबंध बना लीजिए, ठाकुर जी को अपना कुछ मान लीजिए, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखने लगोगे तो ठाकुर जी की गतिविधियां होने लगेंगी। कभी आंखें भी टिमटिमाएंगे, कभी हाथ भी चलाएंगे, कभी पैर भी चलाएंगे, कभी बोलने भी लगेंगे। जितने भी भक्तों का नाम लीजिए, एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने मूर्ति पूजा की हो। सब भक्तों को चैतन्य भगवान ने दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उस भक्त ने ठाकुर जी के प्रति कभी जड़ बुद्धि रखी ही नहीं, वो ठाकुर जी को चैतन्य मानता है, हम जड़ मानते हैं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। व्रज में एक महात्मा यमुना स्नान कर रहे थे, भोली भाली 2 सखियां आपस में बात कर रही थी। बोले, अरे मैंने तो ऐसा सुना है कि इन संतन के पास भगवान हूं मैं। दूसरी बोली, दिखाई तो देना रे। ब्रजभाषा बोले, समझ जाओगे आप लोग। दूसरी बोली, दिखाई तो देना रे। बोले, ऐसे ना दिखाई दें, ये जो इनको झोला है ना, जो ये टांग के चलें, या के भीतर है भगवान। तो संत जैसे ही यमुना स्नान करने गए, दोनों भोली भाली सखियां गईं और उनका झोला खोलने लगी। तो झोले में से गीता जी निकली, रामायण निकली, कमंडल निकला। तभी एक छोटा सा एक बक्सा था, वो छोटे से बक्सा को जैसे खोला तो उसमें लड्डू गोपाल बैठे थे। तो दोनों सखी बोली, अरे देख 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 देख, मिल गए ठाकुर जी। तब पहली सखी दूसरी सखी से बोली, अरे देख, या बाबा ने छोटे से बक्सा में ठाकुर जी रख दिए तो ठाकुर जी के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े है गए, और लड्डू गोपाल तो ऐसे ही रहते हैं। दूसरी बोली, मेरे पास घी है, मैं इनकी नेक मालिश करके इनके हाथ पैर सीधे कर दूंगी।
और घी लेकर के आई और ठाकुर जी को मालिश करी, हाथ में लगा, पैरन में लगा, मुख पे लगा। अब उसके मन में ये नहीं था कि लड्डू गोपाल ऐसे ही रहते हैं, उसको था कि ये छोटे से बक्से के कारण इनके हाथ पैर ऐसे हो गए। इस भावना से घी लगाया तो ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। इतने में ही वो महात्मा यमुना जी से निकल के आए। जैसे ही यमुना जी से निकले वो सखियां वहां से भागी, अरे बाबा आ गए हो, बाबा आ गए हो। बाबा ने आगे कही, मेरा झोला निकाल लिया, क्या निकाला इसमें से? और जैसे खोल के देखा तो बक्सा रखा था। उनको डर लगा कि कहीं ठाकुर जी तो नहीं ले गए। जैसे ही खोल करके देखा तो जो लड्डू गोपाल थे वो सीधे खड़े थे, दोनों हाथ भी सीधे, पैर भी सीधे। बाबा बोले, ठाकुर जी तो मेरे हैं, 40 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन इनके हाथ पैर सीधे कैसे हो गए? उन सखियों को बुलाया, बोले मैं कुछ कहूंगा नहीं, इधर आओ। तुमने क्या किया था कि मेरे ठाकुर जी के हाथ पैर सीधे कैसे हो गए? तो वो सखी बोली कि बाबा, हमें तो ऐसी लगी कि आपने अपने ठाकुर जी इतने छोटे से डिब्बा में बंद कर दिए, उनके हाथ पैर मुड़ गए, तो हमें लगी कि हाथ पैर सीधे करने के आज घी की मालिश कर दें। तो हमने घी की मालिश करी तो ठाकुर जी के हाथ पैर सीधे हो गए। बाबा ने उन सखियों को प्रणाम किया, बोले मैंने प्रयाग में स्नान किया, काशी में स्नान किया, तीर्थ यात्राएं करी, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, 40 साल से नित्य इनकी सेवा कर रहा हूं, सब कुछ प्रस्तुत कर दिया ठाकुर जी की सेवा में, लेकिन जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, चैतन्य भाव, वो हृदय में नहीं ला पाया, इसलिए आज तक ठाकुर जी मेरे सीधे नहीं हुए। लेकिन आज तुम लोगों की भावना से मुझे पता चल गया कि ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखनी चाहिए। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, लेकिन उनके प्रति कभी आज तक जड़ बुद्धि नहीं आई, चैतन्य बुद्धि। और चैतन्य बुद्धि कैसे? अहिल्यानगर में कथा है, ठाकुर जी को पर्ची डाल के पूछेंगे आप चलोगे? जो पर्ची ठाकुर जी के पैरों के पास जाती है समझते हैं यही उत्तर है, खोल के देखते हैं ठाकुर जी कहते हैं नहीं, मतलब नहीं जाना। अभी कुछ दिन पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहां मेरा ले जाने का मन नहीं था। मैंने कहा वहां लोग गौ मांस खाते हैं, फ्लाइट इतनी लंबी होगी, व्यवस्थाएं इतनी होती नहीं है, ठाकुर जी को घर ही छोड़ जाते हैं। पर मन में आया कि एक बार पर्ची डाल के पूछ लेता हूं। पर्ची जब डाली ठाकुर जी को तो एक आश्चर्य हुआ। मैंने पंडित जी एक थे उनसे बोला, मैंने कहा 2 पर्ची बनाओ, एक में लिखना साउथ अफ्रीका जाना है और दूसरे में लिखना साउथ अफ्रीका नहीं जाना है, 2 पर्ची बनाओ। तो पंडित जी ने पर्ची बनाई, 2 पर्ची बना करके मुझे बोले डाल दो महाराज जी। तो जैसे ही मैंने डाली तो उठाई तो उसमें लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है। मैंने कहा ठाकुर जी तो आज्ञा कर रहे हैं जाना है। तो मैंने कहा दूसरी पर्ची भी ऐसे ही, बस दूसरी पर्ची उठाई, उसको खोल के देखा, दोनों पर्चियों में यही लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है, नहीं लिखा ही नहीं था इसमें। मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कि सुनो, आपने दोनों पर्चियों में लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है, दूसरी में भी लिखा साउथ अफ्रीका जाना है। वो बोले महाराज जी इतने सालों में पहली बार मैं नहीं लिखना भूल गया हूं कि मैंने नहीं लिखा था, वो इसमें है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब नहीं शब्द था ही नहीं उसमें। अब मैं बड़ी आश्चर्य में पड़ गया, अब क्या करूं, ये तो दोनों पर्चियों में एक ही बात लिखी थी। तो मैंने कहा एक पर्ची और बनाओ। तो हमारे एक सखा बोले कि ठाकुर जी की जाने की इच्छा है इसलिए दोनों पर्चियों में जाना है लिखा आया है, आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा भाई पता नहीं, मेरे को मन में लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी यूं कह रहे हो तेने दोनों पर्ची में एक ही बात लिखी है, या में मेरी क्या गलती, नहीं एक पर्ची और बनाते हैं। तो एक में स्पष्ट लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है और साउथ अफ्रीका नहीं जाना। अब मैं पर्ची डालने में घबरा रहा था, क्योंकि ठाकुर जी का एक स्वभाव है, एक बार बोलते हैं ठाकुर जी, 2 बार नहीं बोलते। अगर आप दूसरी बार पूछने जाओगे तो ठाकुर जी जबरदस्ती वो बोलेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए एक ही आज्ञा माननी है। तो मैंने पहले लाल जी के चरणों में प्रणाम किया, खूब कान पकड़े, मैंने कहा देखो आप गुस्सा मत होना और गुस्सा होकर के वो मत बोलना जो मैं नहीं सुनना चाहता। मेरी भूल से दोनों, हाँ लाली अभी लेता हूं बैठो,
मैंने कहा मेरी भूल से दोनों पर्चियों में जाना है लिखा गया है, एक लास्ट बार बता दो जाना है कि नहीं जाना। और जब पर्ची डाली तो जो चरणों के पास गई, उठाई तो उसमें लिखा था साउथ अफ्रीका जाना। अब चाहे उसमें 12 घंटे की फ्लाइट हो, 4 घंटे का कहीं लेओवर हो, कोई खाने को नहीं मिले, पीने की व्यवस्था नहीं, लेकिन ठाकुर जी को जाना है तो जाना है। वो गए वो, और जहां नहीं जाना वहीं नहीं जाना। इसका मतलब क्या है? वो चैतन्य है, उनके प्रति चैतन्य भाव। कितनी लीलाएं हमारे लाल जी करते हैं, ऐसी बहुत लीलाएं हैं जो मैं बता भी नहीं सकता मंच से। एक बार पहले जब शुरुआत में सेवा करनी प्रारंभ की तो घर में नौका विहार कर रहा था, तो जब ठाकुर जी को नौका में बिठाया तो मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि ठाकुर जी का नौका में बैठने का मन नहीं है, पानी में कूदने का मन है। लेकिन घर के सब बड़े लोग, कुछ गुरुजन भी थे, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, ठाकुर जी को नौका विहार कराओ। थोड़ी देर नौका विहार करते रहे। अचानक से, ये बात पहली बार बता रहा हूं मैं कथा में, कोरोना का टाइम था, एक भैया सामने बैठे, एक छोटा सा, हमने जो छोटे बच्चों का टब होता है ना, उसमें पानी भर के नौका विहार कर रहे थे। मैं यहां से नौका चलाऊं, धीमे धीमे वो पकड़े, फिर वो वहां से चलाएं। मैंने धीमे धीमे ऐसे लाल जी से कहा, मैंने कहा लाल जी मेरे मन में तो आ रहा है कि आप कूदना चाहते हो, पर मैं नहीं कूदाऊंगा। आपका मन है तो अपने आप कूद जाओ। और आप सत्य मानिए, मैं, अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपने नाव छोड़ी ऐसी होगी कि वो पलट गई होगी, मैंने नहीं छोड़ी थी, सामने से आ रही थी। उसी समय मैं सोच रहा था आपका स्नान का अगर मन है तो खुद कूद जाइए। और उन्होंने जैसे ही नाव चलाई, बिल्कुल सीधी आ रही थी, और अचानक से एक तरफ मुड़ी और श्री गिरधर लाल जी तुरंत नाव में। जैसे ही जल में गोता खाया, मैं दौड़ के, मैं लाल जी गिर गए, लाल जी गिर गए। सब बोले हो क्या हो गया, ठाकुर जी गुस्सा है ना। मैं मनी मन खुश हूं, मैंने, मुझे पता है ना क्या हुआ, इनका डुबकी मारने का मन था इसीलिए कूदे हैं। ऐसे सब भावनाएं कब प्रकट होती हैं? जब आप अपने ठाकुर को मार्बल का, धातु का, अष्ट धातु का, सोने का, चांदी का नहीं मानते, उनको चैतन्य मानते हो। वो चैतन्य है, वो चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। भगवान का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। हमारे एक शिष्य बैठे हैं अभी यहां पंडाल में, उनका नाम नहीं बोलूंगा। वो हर महीने 30 पर्चियां बनाते हैं और 30 पर्चियों में लिखते हैं कि ठाकुर जी आपको क्या खाना है। एक पर्ची में इडली डोसा, एक पर्ची में पूरन पोली, एक पर्ची में पंजाबी क्या कहते हैं पनीर आदि, एक पर्ची में आलू पराठा। ऐसे 30 दिन की पर्ची बनाते हैं और हर दिन अपने ठाकुर जी के आगे सुबह सुबह पर्ची उठाते हैं कि आज आपको क्या पाना है। अब चाहे जो निकल आए उसमें वही बनेगा ठाकुर जी की प्रसादी के लिए। और उसमें भावना क्या है कि ये ठाकुर जी की आज्ञा है। ठाकुर जी को चैतन्य मानो, जड़ नहीं, वो चैतन्य है। नामदेव जी को कैसे मिल गए ठाकुर जी? नामदेव जी के नाना जी बामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। नामदेव जी दूर खड़े होकर के देखते थे और बस उनकी इच्छा होती थी कि इनकी सेवा कभी मैं करूं। बामदेव जी को कहीं जाना था तो नामदेव जी से कह गए, तुम ज्यादा कुछ मत करना, बस एक काम करना। बोले क्या? ठाकुर जी का रोज भोग लगाना और भोग लगा के ही पाना। ठीक है। नामदेव जी तो बड़े खुश हो गए। भोग लगा करके जैसे ही लगे ठाकुर जी के आगे, बोले ठाकुर जी पा लीजिए, बहुत सुंदर दाल बना है, साग बनी है, रोटी बनी है, बहुत सुंदर ये सब सामग्री पाइए ठाकुर जी। और ठाकुर जी तो खड़े हैं, पा नहीं रहे। नामदेव जी बोले आप पा क्यों नहीं रहे हो? स्वाद में कोई कमी है क्या? अरे नहीं नहीं, स्वाद में कोई कमी नहीं है, सामग्री बहुत अच्छी सिद्ध हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक दिन 2 दिन निकल गए तो श्री नामदेव जी सोचने लगे मेरी भक्ति में कोई कमी है, इसीलिए आप नहीं पा रहे हो। नाना जी के हाथ से पा लेते हो, मेरे हाथ से नहीं पा रहे हो। पर उनको कौन बताए कि नाना जी के हाथ से भी नहीं पाते थे ठाकुर जी। लेकिन नामदेव जी इतने बालक थे, रुदन करने लगे
और रोते रोते बोले, अगर आपने प्रसाद नहीं पाया तो नाना जी वापस आके आपकी सेवा मुझसे छीन लेंगे और मैं वो नहीं चाहता। छुरी लेकर के आ गए और अपने गले पर रख करके बोले, या तो प्रसाद पाओ नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा आपने। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोले, मैं इतनी जल्दी प्रकट नहीं होता, अरे कम से कम 3-4 महीने तो मनाते मुझको, 3 दिन में प्रकट कर लिया। 3 महीने में 4 योगी में दर्शन दूं, 3 दिन में। ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के खूब प्रेम से पाया। 3-4 दिन बाद जब वामदेव जी वापस आए और जब थाली लेकर के वामदेव जी गए, ठाकुर जी ने नहीं पाया तो नामदेव जी ने टोक दिया, बोले, नाना जी आप तो यथावत थाली उठा के लिया, ठाकुर जी ने तो पाया ही नहीं। तो वामदेव जी हंसने लगे, बोले, ठाकुर जी पाते नहीं है, बस देखते हैं। बोले, ऐसे कैसे नहीं पाते, मैं तो पवाता था। बोले, अच्छा मेरे सामने पवा के दिखाओ। नामदेव जी फिर आ गए, ठाकुर जी पाओ, जैसे 3 दिन पहले मेरे साथ पा रहे थे वैसे पाओ। ठाकुर जी नहीं आए। नामदेव जी बोले, ऐसे नहीं आते, मुझे पता है कैसे आते हैं। गए, दोबारा छुरी लेके आए और फिर से गले पर रखी। ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए, हाथ पकड़ के बोले, बड़े जिद्दी हो, ये बार बार छुरी क्यों रख लेते हो तुम गले पर, हमको धमकी देते हो। लेकिन यहां ठाकुर जी नामदेव जी से नोकझोंक कर रहे हैं, सामने वामदेव जी की आंखों में आंसू। पूरा जीवन निकल गया मेरा, आज पहली बार ठाकुर जी का अनुभव हुआ। धन्य है नामा जो तेरे ऊपर ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं। सीधी बात, मैंने जो कोई भी बातें यहां बताई, इन सब बातों में ठाकुर जी के प्राकट्य का मूल कारण क्या था? भैया ये जिनके भी गोपाल जी हैं इनको ले जाओ और पकड़ के बैठाओ, खूब प्रेम से कथा सुनो, नहीं तो इनके कारण और भी कथा नहीं सुन पाएंगे। जितनी भी बातें मैंने बताई, इन सब बातों में प्रधान बात क्या थी? ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि, वो जड़ नहीं है। आप लोग ऐसा मत करना कि कल आप सब भी छुरी लेके बैठ जाओ, ठाकुर जी पाओ। नहीं, ठाकुर जी कहेंगे सुनी सुनाई बात है, नामदेव जी का चरित्र सुन के आए हो इसलिए कर रहे हो ना, कुछ नया करो। और नए में ठाकुर जी को धमकी मत देना भैया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा नहीं तो भोजन पर, नहीं नहीं, ये सब नहीं करना। नवीनता में आप चैतन्य बुद्धि रखो बस। चैतन्य बुद्धि का प्रारंभ कहां से होता है? सबसे पहली बात, ठाकुर जी का आसन। ठाकुर जी का आसन ऐसा रखो विचार करके कि ठाकुर जी इस पर बैठेंगे तो उनको सुख मिले। कई बार हम ठाकुर जी को ऐसे आसन में रखते हैं, उसमें खुद को इमेजिन करके देखो, आप बैठते तो बैठ पाते, उसमें नहीं बैठ सकते, ठाकुर जी कैसे बैठ जाएंगे? दूसरी बात, सबसे पहला ठाकुर जी का आसन इतना सुंदर मलमल का वस्त्र हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, पीछे कमर लगाने के लिए मसनद हो, गद्दी हो। दूसरा, हम सबके घर के ठाकुर जी कैसे हैं? किसी के घर के ठाकुर जी ऐसे हैं, किसी के घर के ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं। तो मन में ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी पूरे दिन हम ऐसे हाथ करें तो हमारा हाथ थक जाएगा, तो ठाकुर जी के पास में एक छोटी सी छड़ी बनवा के रखो कि हे नाथ, जब जब आपका मन हुआ करे, मेरे सामने तो आप ऐसे ही रहोगे, जब मैं चला जाया करूं ये छड़ी नीचे लगा लिया करो। ये मसनद है, इस पे थोड़ा टेक लिया करो। लड्डू गोपाल है, एक हाथ उठा रहता है, उसके नीचे की थोड़ी गद्दी बनवा दो कि ठाकुर जी आपको श्रम होता होगा। ये चैतन्य बुद्धि है। दूसरी बात, वस्त्र। मौसम के अनुकूल ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। अभी गर्मियां चल रही हैं तो ठाकुर जी को ऐसे हल्के वस्त्र हों, ज्यादा मालाएं नहीं गले में पहनानी, 2 माला ही पहना दीजिए, मोती की पहनाइए जो चुभे ना ठाकुर जी को। इत्र भी मौसम के अनुकूल हो। इस समय कस्तूरी का इत्र नहीं लगा सकते, इस समय शमामा का, हिना का इत्र नहीं लगा सकते, गुलाब का इत्र लगा सकते हो, खस का इत्र लगा सकते हो, मोगरा का इत्र लगा सकते हो, जो ठंडा इत्र होता है चंदन का इत्र लगा सकते हो, ठाकुर जी को इत्र लगाओ। गर्मियों में बहुत गहने मत पहनाओ, सिर पर बड़े बड़े मुकुट मत पहनाओ, कपड़े के बने हुए पाग पहनाओ, पाग कोई ठाकुर जी के सिर पर बांध दो और उसमें हल्की सी मोती की एक लड़ लगा दो, बस हल्का रहने दो ठाकुर जी को। अक्षय तृतीया आने वाली है, आज से ही चंदन घिसना शुरू कीजिए घर पे, खूब सारा चंदन निकालिए, उस चंदन को इकट्ठा करके
एक बढ़िया कपड़े में डाल के निचोड़ के उसका पानी निकाल लो, चंदन का एक बॉल जैसा बन जाएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन मुख से लेके चरणों तक पूरा चंदन का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी को ठंडा लगे। अब घरों में ठाकुर जी के सामने फुब्बारे रखना शुरू करो, छोटे छोटे फुब्बारे ले आओ, ठाकुर जी के आगे फुब्बारे रखो, उसमें इत्र लगा दो। ठाकुर जी को फूल मंडली, जहां ठाकुर जी विराजते हैं ऊपर पुष्प का बंगला बनाओ, जैसे बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन जी का, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनाओ। ये सब कब करते हैं हम? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि होती है। तो चैतन्य बुद्धि में विशेष ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आसन का, दूसरा ध्यान रखिए वस्त्रों का, तीसरा ध्यान रखिए अंग पर लगने वाले इत्र का, और चौथा ध्यान रखिए श्रृंगार का, और पांचवा एक बहुत जरूरी काम, मिट्टी का बर्तन लाइए, उसमें जल भर के रखिए। ठाकुर जी का पास में, उसको झारी जी बोलते हैं। अभी सोने चांदी या पीतल के वस्त्र नहीं, वो पात्र नहीं, मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरो। जैसे हमारे घर में घड़े होते हैं, ऐसे छोटा सा ठाकुर जी का ले आओ, उसमें जल भर के, उसमें थोड़ी केसर और थोड़ा कूट करके इलायची, थोड़ा ठंडा रहे पानी, और उसको चारों तरफ कपड़े, गीले कपड़े से लपेट के ठाकुर जी के पास रखो, जल पीने का। ये सब कब आता है मन? मुझे बताना नहीं पड़ेगा। जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे तो अपने आप करने लगोगे कि ठाकुर जी को ऐसा करना है, ठाकुर जी को ये देना है। और अंतिम बात, पंखे में हम खुद नहीं बैठ सकते। हाँ, अब घर में पंखा ही है और कुछ नहीं, तो फिर ठाकुर जी भी मैनेज करेंगे। लेकिन जब हमारे कमरे में एसी है, हमारे कमरे में कूलर है, तो फिर ठाकुर जी को भी लगवाओ। आजकल छोटे छोटे कूलर भी आते हैं, एसी भी आते हैं, ठाकुर जी को लगाओ। और अंतिम प्रसाद, बहुत गर्म भोजन नहीं कराना है ठाकुर जी को। रोज छाछ बनाइए, घर में बढ़िया लस्सी बनाइए, ठाकुर जी को आम की सामग्रियां बना बना के पवाइए, पतली पतली रोटियां और ऐसी सब्जियों का प्रयोग जो गर्म, जिनकी तासील ठंडी होती है, ठाकुर जी को पवाओ। आप यहीं से प्रारंभ कीजिए, धीरे 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 चैतन्य बुद्धि करते करते एक दिन ऐसा होगा, ठाकुर जी स्वयं स्वप्न में आकर के आज्ञा किया करेंगे, कल मेरे काजे ये बनाओ, कल मुझे ऐसे पवाओ। एक जयपुर के एक भक्त हैं, वो कहीं बाहर गए थे, तो उनकी पत्नी ने ठाकुर जी का शयन कराया। तो उन भक्त को किलोमीटरों दूर, सत्य घटना है, ठाकुर जी ने आज्ञा देकर के बोले मुझे नींद नहीं आ रही है, अपनी पत्नी को अभी जगा करके बोलो, मेरा जो बिस्तर है ना, उसके नीचे पुराने 3-4 दिन पुराने सूखे पुष्प हैं, जो कि सूख के मुझे चुभ रहे हैं, उनको निकलवाओ। रात में 2 बजे उन्होंने पत्नी को फोन किया, 10 फोन किए, नहीं उठाए। तब घर के सेवक को फोन किया, बोले उनको उठाओ। 2:30 बजे कहा, बोले अभी इसी वक्त स्नान करो, ठाकुर जी के कक्ष में जाओ। ठाकुर जी जिस बेड पर लेटे हैं, जो ठाकुर जी के सेज है, उसमें चद्दर के नीचे पुराने पुष्प सूख गए, उनको निकालो वहां से। पत्नी बोली, आप 2:30 बजे क्या कह रहे हो? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आज्ञा कर रहे हैं। रात में 2:30 बजे पत्नी ने स्नान किया, ठाकुर जी को उठाया, और जैसी चद्दर हटा के देखी तो 4 दिन पुराने पुष्प सूख के, जैसे पुष्प सूख जाते हैं तो कड़क हो जाते हैं ना, ऐसे हो गए थे, वहां पड़े थे। वो पति पत्नी दोनों रोने लगे। अगले दिन सुबह उनका फोन आया, उन्होंने बताया, बोले महाराज जी कल ऐसे लीला हुई। तो चैतन्य बुद्धि रखेंगे, ठाकुर जी आपके संग लीला करने लगेंगे। एक व्यास जी कथा कर रहे थे, और कथा में वो बोल रहे थे, यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के उखल से बांध दिया। ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। ओहो, अब 7 बज गए, आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। व्यास जी कथा करके चले गए। रात में चोर आए और व्यास जी का पूरा घर लूट लिया, बर्तन लूट लिए, गहने लूट लिए, सब कुछ लूट लाट करके ले गए। सुबह जब व्यास जी उठे, स्नान ध्यान करके देखा तो पूरा घर खत्म, सब लूट ले गए चोर। मंदिर में जाके देखा तो ठाकुर जी का सिंहासन भी नहीं है, ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार भी नहीं, केवल ठाकुर जी बैठे हैं अकेले। व्यास जी रोने लगे, ठाकुर जी से बोले, इतनी आपकी कथा करता हूं, पूरे साल आपका यश गाता हूं, इतनी रक्षा तो मेरी कर लेते कि चोर आए थे तो आप कम से कम इतना तो बचा लेते कि उन चोरों से इस घर को बचा लेते। अरे कुछ नहीं तो अपना श्रृंगार ही बचा लेते, अपना सिंहासन बचा लेते। ठाकुर जी बोल पड़े,
मेरी गलती नहीं है। बोले क्यों? कल कथा में तुमने क्या कहा था कि यशोदा मैया ने मुझको ऊखल से बांध दिया, और तुमने इतना कह के कथा विश्राम कर दी। चोर तो 4 दिन से तुम्हारे घर आ रहे थे, पर 4 दिन से मैं खुला हुआ था। कल तुमने कथा में मुझे बांध दिया, रात भर में बंधा ही रहा। मेरी इच्छा तो हो रही थी पकड़ करके इनका गला दबा लूं, इनके बाल पकड़ के खींच लूं, लेकिन क्या बताऊं, तुमने कथा में कल मुझे बांध दिया था तो मैं बंधा ही हुआ था। आज कथा में खोल दो मुझको, मैं सारे चोरों को पकड़ के लाता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ठाकुर जी चैतन्य हो जाते हैं ना, तो सब संभव है। और वो चैतन्य मुझे करना है, चैतन्य आपको करना है। सक्कूबाई ने चैतन्य किया, मीराबाई ने चैतन्य किया, सूरदास, रैदास, सबने चैतन्य किया, पर इंद्रेश चैतन्य नहीं कर पाया। आप चैतन्य नहीं कर पाए हो। धीरे 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 वो चैतन्य की स्थिति प्रकट करनी है। ठाकुर जी बोलने लगे, ठाकुर जी कहने लगे, चैतन्य। और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे ना, फिर भक्ति का जो सुख मिलेगा, भक्ति में जो आनंद आएगा, वो आनंद अलग होगा। फिर संसार में चाहे जो हो जाए आपके साथ, आपको कष्ट नहीं होगा। आपको इस बात की प्रसन्नता, मेरे ठाकुर जी चैतन्य है मेरे साथ, और वो चैतन्य हमें करना है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का पहला स्वरूप सत्य है, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद हैं। ठाकुर जी आनंद प्रदान करते हैं, उनका स्वरूप आनंद है। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। अब देखो, कथा शुरू हुई लगभग 4:30 पौने 5 बजे, अभी बज रहे हैं 6, 6:15 होने वाले। पिछले 2 घंटे में आप लोग इतने आनंद में बैठे हो, नीचे जमीन पर बैठे हो, पंखे की हवा में बैठे हो, लेकिन एकटक बैठ करके कथा सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सुख नहीं है, ये प्रसन्नता नहीं है। यहां जो अनुभूति आपको हो रही है इस वक्त, उसी को आनंद कहते हैं। आनंद कहते हैं। टारगेट है कि हम 1 महीना महाराष्ट्र में हैं, तो मराठी इतनी सीख जाएं कि बात करने लगे सबसे मराठी में। बड़ी प्यारी भाषा है, लेकिन भाषा प्यारी तभी लगती है जब उस भाषा में भक्ति की वार्ता हो। अब ऐसे तो हिंदी में भी गाली गलौज करने लगे तो हिंदी भी अच्छी नहीं लगती है। हिंदी में भी भाषा में अभिमान, व्यक्ति अपना मान सम्मान अभिमान की बातें करे तो भाषा अच्छी नहीं लगती। लेकिन उसी भाषा को सुंदर बना दिया जाता है यदि उसी भाषा में ठाकुर जी की चर्चा हो। इंग्लिश बड़ी अच्छी भाषा है, लेकिन वो इंग्लिश नॉर्मल लगती है, लेकिन उसी में ठाकुर जी की चर्चा हो तो सुंदर लगने लगती है। ऐसे ही मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, या हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा, वो ऐसा लगता है जैसे मानो भाषा ने रूप धारण कर लिया और आपने ठाकुर जी की चर्चा करके मानो उस भाषा का श्रृंगार कर दिया, वो सुंदर लगने लगती। ऐसी मराठी भी बड़ी सुंदर लगती है अगर उसमें भगवत चर्चा होने लग जाए। आहा। तो भगवान का ये स्वरूप है, जो आप नृत्य करते हो, जो आप गाते हो, जो आनंद में झूम उठते हो ठाकुर जी के कथा में, दर्शन में, कीर्तन में, ये आनंद ही श्री कृष्ण है। ये भगवान का तीसरा स्वरूप है, आनंद। कथा में, कीर्तन में, संकीर्तन में सोच विचार करके नृत्य किया जाए, सोच विचार करके गाया जाए, सोच विचार करके, तो वो आनंद का स्वरूप नहीं होता। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मीराबाई कहती हैं, चाहे जो हो जाए। तो आनंद भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया, सत्य, चैतन्य, आनंद। भगवान के कर्म क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार कर देना विश्व का। और तीसरा रूप क्या बताया? गुण, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए,
बालकों बैठ जाओ, बैठ जाओ, जय हो राम कृष्ण हरि, बैठ जाओ लालाओ। जाओ, माता जी चली जाएंगी छोड़ के, जाओ चलो दौड़ के, पर हम ले जाएंगे पकड़ के वृंदावन, जाओ। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप मतलब कष्ट, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख हैं हमारे जीवन में। आदि दैविक दुख क्या है? किसी के द्वारा आपको दुख दिया गया। क्यों दुखी हो भाई? बोले पत्नी बहुत लड़ती है हमारी, इसलिए दुखी है। क्यों दुखी हो भाई? बोले माताजी पिताजी बहुत डांटते हैं। क्यों दुखी हो? बोले भाई जो है वो लड़ रहा है। क्यों दुखी हो? बोले पड़ोसी हमारी सुनता नहीं है। आपके दुख का कारण क्या है? कोई और है, किसी और की वजह से आप दुखी हो, वो आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप, बुखार है इसलिए दुखी हो, सिर में दर्द है इसलिए दुखी हो, पेट में दर्द है इसलिए दुखी हो, मतलब शारीरिक कोई कष्ट है इसलिए दुखी हो, आदि भौतिक ताप। और आध्यात्मिक ताप किस लिए दुखी हो? बोले वर्षा हो गई भैया, सारी फसल बर्बाद हो गई। देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया दुख। ये 3 ही दुख होते हैं हमारे जीवन में। किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दुख, स्वयं से प्रकट किया गया दुख, या फिर देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। ये 3 ही दुख हैं जीवन में, चौथा दुख नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले के ये तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं। वो अत्यंत सुखी, अत्यंत आनंदित हो जाता है। आपके महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी का नाम सुना है? उनका एक अभंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे छातिरी। एक बात तो मैं अपने ऊपर मोहर लगाऊंगा, वृंदावन के वक्ताओं में शायद मैं ही हूं जो इतनी मराठी बोलता हूं। अब हो सकता है मुझे नहीं पता हो, और भी बोलते होंगे, लेकिन पंढरीनाथ की इतनी कृपा है कि 2-4 पद तो मुझे याद हैं, और ये महाराष्ट्र में कथा होती मैं बोलता ही हूं। माझी बहिण चंद्रभागा करित से पाप भंग, माझी बहिण चंद्रभागा एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। एकनाथ जी का ये पद बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन गाऊंगा, सबके साथ गाऊंगा। तो श्री एकनाथ जी महाराज, उनके विषय में आता है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। दुनिया चाहे जो कर दे, लेकिन एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता था। और व्यक्ति को क्रोध ना आवे, इसका मतलब ठाकुर जी देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इनमें से कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी आपको मिल गए हैं। ये इस बात का प्रमाण है। आपको क्रोध आता है, अभी ठाकुर जी मिले नहीं। आपके चित्त में काम प्रकट होता है, ठाकुर जी मिले नहीं हैं। कोई भी वस्तु देख करके मुंह में पानी आ जाता है, अभी ठाकुर जी नहीं मिले, चटोरे हो आप। ईर्ष्या, किसी की उपलब्धि देख करके उससे ईर्ष्या होने लगती है, इसका मतलब ठाकुर जी नहीं मिले अभी आपको। एकनाथ जी महाराज के साथ कोई घटना घट जाए, उनको क्रोध ही नहीं आता था, तो इस बात का प्रमाण था कि ठाकुर जी उनको मिल गए। एक बार की बात, पैठण, यहां से कितना दूर है पैठण? किसी को पता है? 100 किलोमीटर बस। पैठण वो तो भैया धाम है जहां श्री एकनाथ जी महाराज विराजते थे। पैठण मैं कभी गया नहीं हूं, पर देखते हैं अगर यहां से ज्यादा दूर नहीं होगा, जल्दी जाके आ सकते हैं तो एक दिन जाएंगे, दर्शन कराएंगे पैठण। तो वहां पैठण में एक ब्राह्मण थे, उनकी बेटी का विवाह होना था, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं थी धन की।
तो उन्होंने नगर के अन्य ब्राह्मणों से कहा, भाई मेरी बेटी का विवाह होना है, आप लोग थोड़ी थोड़ी सहायता कर दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो सब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, देखो भाई हम तुमको धन देना चाहते हैं, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक बात से बड़े परेशान हैं, हमारी परेशानी पहले दूर करो। बोले किस बात से परेशान हो? बोले ये एकनाथ जी जो हैं इनको गुस्सा नहीं आता है, हम इनकी निंदा करके देख चुके, इनका अपमान करवा के देख चुके, कितना कुछ करके देख लिया, इनको कभी गुस्सा नहीं आता। तुमने अगर इनको गुस्सा दिला दिया तो हम सब दुगना दुगना पैसा देके तुम्हारी बेटी का इतना अद्भुत ब्याह कराएंगे कि तुम बस देखते रह जाना। कोई भी पिता चाहेगा मेरी बेटी का ब्याह अच्छा हो, और यदि इतना ही करना है कि उसको गुस्सा दिला दो। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, एकनाथ जी को मैं गुस्सा दिलाऊंगा। वो ब्राह्मण चला गया एकनाथ जी के यहां। एकनाथ जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, चंदन घिस करके ठाकुर जी को लगा रहे थे। सब लोग इधर देखना। और ये ब्राह्मण आया और बिना पादुका उतारे, बिना किसी भी प्रकार का ध्यान रखे कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, एकनाथ जी विराज रहे हैं, सेवा चल रही है, बिना पादुका उठा रहे अंदर घुस गया। अंदर जाकर के बिल्कुल पादुका में ही खड़ा हो गया। एकनाथ जी की धीमे से दृष्टि पड़ी, पादुका पहन करके खड़े हैं। एकनाथ जी हंसने लगे, आइए आइए स्वागतम। और बिल्कुल ठाकुर जी की तरफ पैर करके ऐसे एक के ऊपर एक पैर रख के पादुका बिल्कुल ठाकुर जी को दिखाते हुए बैठ गए वहीं पे। बहुत जोर की भूख लगी है, आप बड़ी संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते हो, चलो मुझे प्रसाद पवाओ। एकनाथ जी बोले बड़ी कृपा, आप हमारे घर आए। अरे सुनो, अपनी पत्नी को बुलाया, बोले ब्राह्मण देवता आए, बढ़िया पकवान बनाओ, इनको प्रसाद पवाओ। पत्नी ने भी आके देखा, ये पादुका पहन करके बैठे हैं सामने और बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन पत्नी भी एकनाथ जी जैसी, वो भी हंस रही थी, उसको भी गुस्सा नहीं आया। सुंदर चौकी लगाई, थाल लगाया, थाल में खूब सारे सामग्री परोसने लगी। तो ये सोचने लगे जूते से तो ये गुस्सा हुए नहीं, अभी रुको मैं कुछ करता हूं। अब जैसी पत्नी आई आकर के परोस रही थी, झुक करके परोसने लगी, तो अब ये ब्राह्मण कोई छोटे उम्र के तो नहीं थे, 35-36 साल की उम्र होगी। एकनाथ जी की पत्नी के पीठ पर चढ़ गए, और जैसे एक छोटा बालक किसी मां की पीठ पर चढ़ जाता है, ऐसे एकनाथ जी की पत्नी के ऊपर चढ़ करके ऐसे गला उनका पकड़ लिया, पैरों से उनका पेट दबा लिया, और ऐसे चढ़ करके छोटे बालक की तरह लिपट गए उनसे पीछे पीठ पर। एकनाथ जी महाराज जोर से हंसने लगे, अरे धन्य भाग्य है, धन्य हो देवी, धन्य हो। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं कि विप्र जो है वो ठाकुर जी का स्वरूप है। आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके प्रसाद पाते थे, आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके दर्शन देते थे, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति का प्रभाव देखो, इस विप्र के देव में, विप्र के रूप में ठाकुर जी तुम्हारी गोद में चढ़ गए। पत्नी भी हंसने लगी। आप लोग सुनिएगा नहीं, इमेजिन करो ये आपके साथ हो तो आप क्या करोगे। पीठ पर चढ़ गए। पत्नी क्या बोलती है, अरे मुझे तो बालकों को संभालने का बहुत बहुत अभ्यास है और मैं तो इनको संभाल लूंगी। पत्नी ने भी हाथ ऐसे लगाए और उनको बोली, क्या पाएंगे आप, मैं ऐसे ही पवा देती हूं, मैं ऐसे ही जल पिला देती हूं। अंत में ब्राह्मण देवता हार मान गया, चरणों में गिर गया, बोले एकनाथ जी मैं ये बात मान चुका हूं कि आपको क्रोध नहीं आने वाला है, मैं चाहे जो कर लूं। अरे किसी की पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार करे कोई पति कैसे सह सकता है। मैं मान गया। असली बात यह है कि मेरी बेटी का विवाह है और मुझे पैठण के ब्राह्मणों ने कहा कि मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगा तो वो सब मेरी बेटी के ब्याह के लिए जो धन राशि है मुझे देंगे, इसलिए बस मैं आपको गुस्सा दिलाने आया, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। एकनाथ जी महाराज बोले, तुमको आते ही पहले ये बात बता देनी चाहिए, तो इतनी देर क्यों लगाई तुमने। कोई ब्राह्मण से धन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बेटी का विवाह पंडरीनाथ भगवान करेंगे, सब व्यवस्था होगी, चिंता मत करो। और श्री एकनाथ जी महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, कहां से व्यवस्था हो गई और उस ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत विवाह हुआ, ठाकुर जी ने विवाह कराया। क्रोध नहीं। कहीं ना कहीं भगवत प्राप्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है।
उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जो हो जाए उसके साथ वो प्रसन्न ही रहता है, वो आनंद में ही रहता है, वो सुखी ही रहता है। मुझे और आपको यदि छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, काम होना, कभी मन ललचाना, ईर्ष्या होना, मोह होना, ये सब स्वभाव में अगर प्रकट हो रहा है तो इस बात को मान लीजिए कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे। छोटी छोटी बातों की तो बात क्या, बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है और आप मुस्कुरा करके सह लेते हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी आस पास ही हैं, बस कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में प्रकट होने वाले। कितनी भी बड़ी भयानक स्थिति क्यों ना हो जाए, आपका मन एकाग्र है तो इसका मतलब ठाकुर जी आपके साथ हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको हम वंदन करते हैं। भागवत जी के महात्म्य सुनाया गया। श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, इस कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे, कृपा कर हमें बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रासने सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कालव्याल मुखग्रास त्रास नृणास हे तवे। इस कलयुग रूपी, काल रूपी सर्प के मुख में हम लोग व्याल के रूप में हैं, भोजन के रूप में हैं, चूहे के रूप में हैं, और जब जब ये काल चाहेगा तब तब हमारे प्राण हरण कर सकता है। लेकिन प्राण हरण काल करे उससे पहले भागवत जी की सन्निधि लेकर के भागवत में बताए गए समस्त मार्गों का यदि व्यक्ति पालन करने लग जाए तो उसका कल्याण इस कलिकाल में हो सकता है, उसको ठाकुर जी मिल सकते हैं। करना क्या है, केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और व्यास जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करो, बस। लोग सुनते तो हैं पर करते नहीं हैं, लोग समझते भी हैं लेकिन करते नहीं हैं, लोग लिख भी लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और कई लोग करने का प्रयास करते भी हैं लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाते। उस स्थिति में यहां जो सुना जाए उसको तुरंत पालन में लेकर के आओ, व्यवहार में लेकर के आओ, और लंबे समय तक उस व्यवहार में रखो उस चीज को, तभी कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो यहां बैठ करके 3 घंटा समय नहीं बर्बाद करना है, यहां बैठ के जो सुना उसको तुरंत पालन करो, तुरंत मान जाओ। और ये बात मैं आपको प्रमाणित रूप से कह रहा हूं, कथा में सुनी गई बात का जैसे ही आप पालन करने लगेंगे, पालन ही आपका कल्याण कर देगा, पालन ही आपका उद्धार करेगा, बस आप करने लगो। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा है जो मानव का कल्याण कर सकती है। तब पूछा गया कैसे कल्याण होता है, कृपा कर इसका थोड़ा महात्मा हमें बताओ। तब सूत जी महाराज ने बताया, एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वृंदावन गए, तब वृंदावन में उन्होंने एक नव युवती को देखा, एक नई युवान, उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे थे। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने बताया मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले मां युवा और बच्चे वृद्ध, क्या नाम है तुम्हारे पुत्रों का? बोले ज्ञान और वैराग्य। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति सब में है लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य। भक्ति है पर ज्ञान नहीं है, भक्ति है पर वैराग्य नहीं है। अब गणेश जी का आप लोग दर्शन, कल हम लोग श्रीमन डगरू सेठ गणपति जी का दर्शन, मेरा नियम है अगर मैं पुणे के आसपास कहीं भी आ रहा हूं तो पुणे के लोग जानते हैं कि मैं डगरू सेठ दर्शन करने जरूर जाऊंगा। मैं मुंबई जा रहा हूं तो हो सकता है मैं सिद्धिविनायक नहीं पहुंच पाता, ट्रैफिक भी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों पुणे आऊंगा तो मैं श्रीमन डगरू सेठ हलवाई गणेश जी का दर्शन जरूर करता हूं। गणेश जी का दर्शन करके
भक्ति तो हम प्रकट कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन गणेश जी का दर्शन करके ज्ञान क्या होता है? गणेश जी कानों से बताते हैं कि अपने श्रवण शक्ति को विराट रखो। ये बड़े कान इस बात का प्रमाण है कि भाई कथा सुनने के लिए इतने छोटे से दोने नहीं, इतने बड़े बड़े दोने रखो। जैसे किसी को खीर बहुत अच्छी लगती हो तो वो छोटी कटोरी देख करके बड़ा उदास हो जाता है, अरे इतनी सी कड़ी में खीर क्या पीऊंगा, बड़ा वाला कटोरा लेके आओ। तो मानो गणपति अपने कानों से आज्ञा देते हैं कि भाई संसार की बातें सुनने के लिए तुम्हारे कान जितने उतने ही रखो, लेकिन जब भक्ति की चर्चा सुनो, सत्संग की चर्चा सुनो, तो मेरे बराबर कान होने चाहिए, बड़े बड़े पात्र रखो अपने पास। दूसरी आज्ञा क्या करते हैं? लंबोदर, पेट भी बड़ा है। बोले क्या कह रहे हैं? बोले भाई संसार का व्यंजन पाना हो, एक बड़ा पाव खा सको, इतनी ही जगह रखना पेट में, लेकिन जब भक्ति की चर्चा हो, सत्संग की चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, तो इतना ही जगह रखना कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद भी ऐसा लगे अभी तो कुछ सुना ही नहीं हमने। ये 7 दिन तो बहुत कम है, महाराज जी अगली बार अहिल्यानगर 1 महीने के लिए आना, 1 महीना कथा सुनाना। हमारी भूख भरी नहीं, हमारा पेट भरा नहीं है अभी। लंबोदर और ग्रहण शक्ति, नासिका भी लंबी है गणेश जी की। वो नासिका दीर्घ करके श्री गणपति जी कह रहे हैं मानो संसार के व्यंजनों के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति सुगंधी अपनी नासिका के समान ही रखना, लेकिन श्री ठाकुर जी के चरण कमल की सुंदरता और सुगंधी के लिए अपनी नासिका इतनी लंबी कर लो कि अहिल्यानगर से वृंदावन तक पता चलता रहे आज राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कैसा, राधा रमण जी के चरणों में इत्र कौन सा लगा, बिहारी जी कैसी सेवा करा रहे हैं। वो सब ग्रहण शक्ति से। हाथी का एक नियम होता है, वो हाथ से नहीं पकड़ता सामग्री, इसी से ही पकड़ता है। मतलब ये ग्रहण शक्ति का गणेश जी आज्ञा दे रहे हैं, ऐसे ग्रहण करो कि कोई भी वस्तु आवे तुम्हारी नासिका उसको ग्रहण कर ले। ग्रहण का भाव। संसार के प्रति नेत्रों को मूंद के रखो, किनारे में रखो। एक तरफ गुरु और दूसरी तरफ गोविंद, इन दोनों के भाव से अपना दर्शन करो। अनेक अनेक भाव, मतलब भक्ति के साथ में ज्ञान का होना बड़ा आवश्यक है। ज्ञान का होना बड़ा आवश्यक है। हम भक्ति तो करते हैं पर ज्ञान नहीं हो। अब शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, शंकर जी पर घी चढ़ाते हैं, शंकर जी पर दही चढ़ाते हैं, पर इसके पीछे ज्ञान क्या है हम नहीं जानते। एक ऋषि थे, उन ऋषि ने ऐसी तपस्या की हिमालय पर बैठ करके कि इंद्र ने प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। ऋषि ने कहा कुछ नहीं चाहिए। फिर तपस्या की, इंद्र फिर प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। फिर तपस्या की, ब्रह्मा जी गए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, बोले नहीं चाहिए। तो देवताओं को थोड़ी घबराहट हुई, कहीं ऐसा तो नहीं हम बार बार वरदान देने के लिए जाते हैं, ये मना कर देते हैं। ऐसी प्रवृत्ति कई बार राक्षसों की भी रहती है। हिरण्यकश्यप ने भी ऐसा ही किया था। वो तपस्या पर तपस्या करता गया, कुछ नहीं लेता गया, बार बार उसको वरदान देने का भाव रहा, लेकिन उसने कुछ स्वीकार नहीं किया। एक दिन तप के प्रभाव से अपने आप को इतना बलशाली बना लिया कि तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। तो इंद्र घबरा गए। इंद्र बोले मैं देने जाता हूं, ये लेने से मना कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ये इतना बलशाली होना चाहता है कि एक दिन ये स्वर्ग लोक आदि सबको अपने वश में कर ले। इनकी तपस्या तोड़वानी पड़ेगी। तब उन्होंने महादेव से जाके कहा, महादेव एक ऋषि हैं, हिमालय पर्वत पर रह के तपस्या करते हैं, आप कैसे भी करके इनका स्थान जो है उसको जला दो। शंकर जी बोले हमसे क्यों करवा रहे हो ये काम? बोले कामदेव परास्त हो गया, बाकी के देवता भी परास्त हो गए, इनकी तपस्या कोई नहीं छुड़वा पाया, बस आप ही हो जो छुड़वा सकते हो। शंकर जी बोले तपस्या छुड़वानी क्यों है, करने दो। नहीं नहीं भगवान, ये इतना बलशाली हो जाएगा, एक दिन देवलोक को अपने वश में कर लेगा, हम सब इसके बल के सामने सूक्ष्म हो जाएंगे, इसकी तपस्या तोड़वानी है। तो देवताओं के बहुत आग्रह पर भोलेनाथ हैं गए, और वो ऋषि तो गए थे वन में, उनका
जो आश्रम था शंकर जी ने उसको अंतर्ध्यान कर दिया। जब ऋषि लौट करके आए तो अपना आश्रम जब नहीं देखा तो क्रोध में भर करके श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा ये आश्रम जलाया है बिना किसी कारण के, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, मेरे आश्रम की ये दुर्गति जिसने भी की है मैं श्राप देता हूं, उसके संपूर्ण अंग में अग्नि की तरह ज्वाला प्रकट होगी, जलन होने लगेगी। महादेव का अंग ज्वलनशील होने लगा, पसीना पसीना हो गए, लाल पड़ गया पूरा अंग। खूब गंगा जल डाला, खूब जल डाले, लेकिन किसी भी प्रकार से वो अग्नि शांत नहीं हुई। अग्नि नहीं लगी है लेकिन अंग में ज्वलनशीलता वैसी ही हो रही है जैसे आग लगने वाले को होती है। तब नारायण के पास जब ये बात पहुंची तब भगवान ने अपनी परम प्रिया कामधेनु माता को भेजा और कहा आप अपने थनों से जाकर के दुग्धाभिषेक करो। जैसे ही कामधेनु मैया ने अपने थनों से दुग्धाभिषेक किया, जहां जहां दुग्ध की बूंदें पड़ी वहां वहां वो अग्नि शांत होती चली गई और महादेव अति प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा किसने भेजा कामधेनु तुम्हें? तब उन्होंने बताया आपके आराध्य, आप जिनसे अति प्रेम करते हैं, नारायण ने मुझे भेजा। तब से महादेव ने ये नियम बना दिया, मेरे आराध्य ने मुझ पर दुग्ध चढ़ा करके मुझे प्रसन्न किया, आज के बाद जो भी मुझ पर दुग्ध अभिषेक करेगा, जो भी दुग्ध से बनी सामग्री का अभिषेक करेगा, मैं उस पर इतना प्रसन्न हो जाऊंगा कि उसने मेरे प्रिय नारायण की आज्ञा मानी है, वो जो चाहेगा वो वरदान उसको मैं दिया करूंगा। तब से महादेव पर नित्य दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक, दही का अभिषेक आदि आदि किया जाता है। भक्ति के साथ ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति प्रसन्न नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान उनका बेटा है। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पहले हनुमान चालीसा का ज्ञान ले लीजिए क्या है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, पहले उसका ज्ञान ले लीजिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पहले उसका भावार्थ समझ लीजिए, तभी उसका पाठ करना सहायक होगा। लेकिन हम लोग बिना जाने, बिना ज्ञान के भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं रहती। ज्ञान का होना जरूरी है। और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं, राग रहित व्यक्ति को वैराग्य कहते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखो, जो राग रहित है उसी को वैराग्य कहते हैं। राग रहित मतलब आपने मुझे माला पहनाई और आपके प्रति मेरा इतना वो हो गया, अब आप चाहे कुछ गलत भी करते हो तो भी मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत ऐसे हैं, ये राग है। वैराग्य का मतलब क्या है? तुम चाहे मुझे माला पहनाओ, तुम चाहे मुझे गाली दो, तुम्हारे प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं और कोई सद्भावना नहीं, मैं एक रस हूं, ये वैराग्य है। हम कथा करते हैं, हमको हजारों लोग प्रेम देते हैं, लेकिन हजारों में से सैकड़ों लोग बुरा भला भी बोलते हैं, लेकिन दोनों के प्रति एक ही भावना रखना, यह वैराग्य है। एकनाथ जी की चर्चा हुई। श्री एकनाथ जी महाराज पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने, सबने कथा सुनी है, 108 बार अपने मुख का झूठन थूका, लेकिन एकनाथ जी उसके प्रति सम ही रहे। जो प्रसन्नता माला पहनाने वाले के प्रति एकनाथ जी की रहती थी, वही प्रसन्नता से उसको भी देख रहे थे। इसको वैराग्य कहते हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं। कोई हमारे प्रति अनुकूल है तो हम अनुकूल व्यवहार करते हैं, और कोई हमारे प्रति प्रतिकूल है तो हम उसके प्रति प्रतिकूल ही रहते हैं। वैरागी व्यक्ति कैसा होता है? अनुकूल प्रतिकूल दोनों के प्रति सम रहे। श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हैं। श्री दत्त प्रभु ने वैराग्य भाव की स्थापना की, इसलिए उनको दिगंबर कहते हैं। इसलिए आप कभी भी दत्त प्रभु के अनुयायियों से मिलोगे, जैसे हम जय श्री कृष्ण कहते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, वो बोलते हैं दिगंबरा। दिगंबरा मतलब आकाश ही जिसके वस्त्र हैं वो दिगंबर। जो कुछ नहीं पहनता, आकाश को ही पहन करके रहे, वो दिगंबर है।
आकाश को पहन के रहे, वस्त्र ना पहने, इसका मतलब क्या है? जो किसी के उड़ावे में ढके ना, सदा मुक्त है, उसको दिगंबर कहते हैं। हम सब मुक्त नहीं, हम सब बंधन में हैं। किसी के ऊपर व्यसनों का बंधन है, कोई व्यसन के बंधन में बंधा हुआ है, किसी के ऊपर संबंधों का बंधन है, किसी के ऊपर धन का बंधन है, किसी के ऊपर यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा का बंधन है। हम सब बंधनों में बंधे हैं, मुक्त नहीं है हम लोग। भक्ति क्या करती है? धीरे 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 मुक्त कर देती है। धन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यश नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपमान है तो भी कोई दिक्कत नहीं, संबंधी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, संबंधी छोड़ के चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब में सम। इसी को वैराग्य कहते हैं। जो मुक्त है वही वैराग्य है। ये भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है। अब ये तो थोड़ा मैंने टिपिकल भाषा में समझा दिया, अब आसान भाषा में समझाऊं। वैराग्य किसको कहते हैं? घर छोड़ना वैराग्य नहीं, घर में रहते हुए किसी के प्रति आसक्त ना रहना, यह वैराग्य है। 56 भोग सामने रखे हैं लेकिन उन पर मन का ना ललचाना, यह वैराग्य है। करोड़ों रुपयों से भरी हुई कोई सामग्री आपको मिल गई लेकिन उसके प्रति भी लोभ ना आना, यह वैराग्य है। परम सुंदरी स्त्री या परम पुरुष का दिख जाना और उसका आपके प्रति अनुकूल व्यवहार होने पर भी उसके प्रति रति ना होना, यह वैराग्य है। यह वैराग्य है। वैराग्य का मतलब क्या है? वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति इच्छा का त्याग, उसको वैराग्य कहते हैं। हम हलवा नहीं खाते, खाने को मिलता ही नहीं है तुमको, इसलिए बोल रहे हो नहीं खाते। कई लोग अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लगा देते हैं, ये ब्रह्मचारी हैं। क्यों? इन्होंने ब्याह नहीं किया। अब दो बातें, ब्याह किया नहीं था कि प्रयास बहुत किया लेकिन मिला कोई नहीं। कोशिश तो बहुत करी, रिज्यूम बहुत जगह भिजवाए थे, वो नहीं रिज्यूम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बायोडाटा बहुत जगह भिजवाया था। इतने पढ़े हैं, इतने लिखे हैं, इतने बड़े बाल हैं, सुनहरे बाल हैं, इतना खाते हैं, इतना पीते हैं, ऐसे रहते हैं, ये हॉबीज हैं, इतनी हाइट है, थोड़े से सांवले हैं लेकिन रोज क्रीम लगाते हैं, एक दिन हो जाएंगे गोरे, हमसे ब्याह कर लो। सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया। एक रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 5, 10 रिजेक्शन, 25, 30 रिजेक्शन जब हो गए तो अपने मन को समझाने के लिए, तू रिजेक्टेड नहीं है तो तू सन्यासी है बेटा, तू विरक्त है। ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी हैं, 40 साल के हो गए, हमने ब्याह नहीं किया। अब सुनने वाले वो हो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, लेकिन अंदर की बात कौन जाने, प्रयास तो बहुत किया पर किसी ने हाँ ही नहीं करी थी। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचारी किसको कहेंगे? असंख्य सुंदरी नारियां आ गई थीं लेकिन फिर भी अपने मन को एकाग्र करके निकल पड़े उस रास्ते से, किसी के प्रति मन ना जाने दिया, वो ब्रह्मचारी है। वैराग्य का मतलब क्या है? वस्तुएं अनेक प्रकट हो गई लेकिन प्रकट वस्तुओं के प्रति मन का ना ललचाना, इसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं होता, वस्तु के सन्मुख होते हुए भी उसके प्रति इच्छा ना होना, यह वैराग्य है। ये 2 पुत्र हैं भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों वृद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों में भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्रों को युवान बनाने का कोई कार्य बताइए। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और वहां जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछा, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता दूर कैसे होगी? तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। उन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ भागवत की कथा बताई। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ
स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादि। भागवत की कथा में यह सामर्थ्य है कि व्यक्ति के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को युवा बना सकती है। इसलिए भागवत की कथा करो। बिना भागवत सुने भी लोगों में भक्ति आ जाती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य भक्ति सहित हृदय में उदित तभी होंगे जब वो भागवत को श्रवण करेगा। इसलिए हे नारद जी, आप ज्ञान वैराग्य की युवा स्थिति के लिए भागवत की कथा करो। तब गंगा जी के तट आनंद वन में सनत कुमार प्रकट हुए और वहां भागवत की कथा हुई। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ आई। कथा में प्रविष्ट होते ही ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। इसका मतलब क्या है? अगले 7 दिनों में कथा सुनते सुनते अनुभूति होगी कि ज्ञान भी युवा हो जाएगा, वैराग्य भी युवा हो जाएगा। 7 दिन बाद जब कथा विश्राम होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर वृद्ध होने लगेंगे। आपको चाहिए कि जो चित्त में ज्ञान वैराग्य युवा हुए हैं वो वृद्ध ना हो, वो युवा ही रहें। एक दिन क्या होगा कि वही युवा ज्ञान वैराग्य भक्ति ठाकुर जी का अनुभव करा देंगे। ठाकुर जी के अनुभव में एक दोष यह भी है कि भक्ति तो चित्त में परिपूर्ण है, पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। और एक बात कहूं, बहुत ध्यान से इधर देखिए सब लोग। कई बार ज्ञान आने पर अभिमान आता है, कई बार वैराग्य होने पर भी अभिमान आता है। वैराग्य होने पर कैसा अभिमान? अरे मैंने तो ये छोड़ दिया, चुटकियों में छोड़ दिया, मुझे देर नहीं लगी। मैं पहले ये खाता था, पर मेरे को एक बार मेरी पत्नी ने बोला या मेरे गुरुदेव ने बोला या मेरे बेटे ने बोला ये छोड़ दो, एक रात में छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई असर नहीं हुआ, फिर दोबारा कभी क्रेविंग भी नहीं हुई उस चीज की। अभिमान आ गया। ज्ञान तो आ जाता है, पर ज्ञानी होने का अभिमान भी साथ आता है। वैराग्य तो आता है, पर वैराग्य होने का अभिमान आता है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान वैराग्य आ गए, भक्ति चली गई। ज्ञान भी रहे, वैराग्य भी रहे और अभिमान ना आए तो समझो कि आपके अंदर भक्ति है। और एक बात, उस व्यक्ति का परिचय क्या है जिसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों हैं? भोलापन। वो व्यक्ति भोला होगा, सरल होगा, सहज होगा, सीधा होगा, बहुत ज्यादा चतुराई उसके अंदर नहीं होगी। तो समझ जाओ कि ज्ञान भी अपनी जितना होना चाहिए उतना है, वैराग्य भी जितना होना चाहिए उतना है, और भक्ति भी जितनी होनी चाहिए उतना है। भोला है, सरल है। महाराष्ट्र के भक्तों में एक बात देखने में आती है, यहां के भक्तों का चरित्र जब आप देखेंगे, भोले बहुत हैं, सरल हैं, सीधे हैं, सहज हैं। इसीलिए विठोबा को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि भोले। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति अगर तीनों किसी के अंदर विद्यमान हैं, तो उसके अंदर सौम्यता, सरलता, भोलापन, सहजता ये स्वाभाविक रूप से आने लगेगी। अब माता पिता की सेवा कर रहा है पुंडलीक, और द्वार पर आकर के पंडरीनाथ भगवान खड़े हो गए हैं। साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान आकर के खड़े हो गए और कह रहे हैं, आ जाओ पुंडलीक, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। और पुंडलीक क्या कह रहा है? नहीं, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली, पुंडलीक द्वार पर ठाकुर जी खड़े हैं, कोई आसन तो दे दो। आसन के रूप में ईंट खिसका देता। कितना सीधा है पुंडलीक, कितना भोला है। यही मैं और आप होते, हम कुछ कर रहे होते, ठाकुर जी द्वार पे आ जाते, तो हमारे पास योजनाएं बहुत हैं करने को, हम करते। और सबसे बड़ी बात, अगर हम माता पिता की सेवा कर रहे होते, ठाकुर जी आ जाएं, तो हम सबसे पहले छोड़ के भागते। ठाकुर जी आ गए, चलो। पर पुंडलीक नहीं गया, क्यों? भोला है, सीधा है। तो इसलिए इन 7 दिनों में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों को चित्त में स्थापित कीजिएगा, और ये देखते रहिएगा कि आप यदि सरल हो, आप यदि सहज हो,
आप यदि भोले हो, आपके अंदर चतुराई ज्यादा नहीं है, इसका मतलब जितना ज्ञान होना चाहिए उतना है, जितना वैराग्य होना चाहिए उतना है, जितना भक्ति होनी चाहिए उतनी चित्त में है, तभी आप इतने सरल, सहज और भोले हो। कथा सुनते ही तीनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुह वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ युवा हो गए और भागवत की कृपा से ज्ञान वैराग्य भक्ति सबके चित्त में स्थापित हुई। तो भागवत जी का पहला महात्म क्या है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा होते हैं कथा सुनने से। अब भागवत जी के दूसरे महात्म में चलते हैं। बस हम 10-15 मिनट में और कथा कहेंगे। कल से तो कथा का समय नियमित रहेगा 4, 4:15 से 7। आप सब लोग 3 बजे ही आ जाना। हाँ, गर्मी तो बहुत है बाहर, गर्म, हमारे यहां से ज्यादा गर्म है यहां पर, लेकिन आप गर्मी सह के आ जाना, ठंडक हम दे देंगे, शीतलता हम दे देंगे खूब। ये हमारा काम है, कथा सुना करके, प्रेम भक्ति सुना करके। अभी तो पहला दिन है, अभी तो धीरे धीरे खूब रस बढ़ेगा। पहले दिन तो पहचान ही होती है, आप मुझे पहचानो मैं आपको पहचानूं, धीरे धीरे पहचान बढ़ेगी और प्रेम रस प्रकट होगा चित्त से। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कथा सुनने से कौन कौन से पाप दूर होते हैं, कृपा करके हमें बताओ। मतलब कौन कौन से पाप करने वाले लोग अगर कथा सुनने आ जाएं तो वो पाप मुक्त हो जाते हैं। तब यहां पर बता रहे हैं, अगर आपसे भी कोई हो गया हो तो समझ लीजिएगा। हाँ, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सबसे पहली बात, जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, कोई पाप ना छोड़ा हो, अगर वो भी कथा में आकर के बैठ जाए और पहले दिन ही संकल्प ले ले कि हे भागवत जी, मैंने बहुत पाप किए हैं लेकिन मैं अब पवित्र होना चाहता हूं, मैं संकल्प लेता हूं जीवन में दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा, बस आप मुझे पवित्र कर दीजिए। आप ये संकल्प ले लीजिए कि मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, और ऐसा संकल्प लेके 7 दिन की कथा सुनो, आज तक जितने पाप बने सब नष्ट हो जाएंगे। एक कथा सुनाऊं। एक ब्राह्मण थे, उनके यहां एक सेवक काम करता था। सब लोग इधर देखो। उस सेवक की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो सेवक यमलोक गया, यमदूत बन गया। एक बार वो ब्राह्मण बैठे थे तो 2-4 महीने बाद वो सेवक दिखाई दिया तो ब्राह्मण घबरा गए। उससे बोले, ए तुम तो मेरे यहां काम करते थे, वही लड़के हो? बोले हाँ। तुम्हारी तो 4 महीने पहले मृत्यु हो गई, तुम अभी कैसे आ गए? बोले मैं जीवित नहीं हूं, मैं मरने के बाद यमराज जी के लोक में गया और यमराज जी ने मुझको अपना दूत बना लिया है, अब मैं यमदूत बन गया हूं। तो पंडित जी बोले, तुम यमदूत बन गए हो? बोले हाँ। बोले यमदूत कैसे बनते हैं? बोले जब व्यक्ति एक बार पाप करने के बाद मृत्यु के बाद नरक जाता है, फिर पुनर्जन्म लेता है, फिर पाप करके फिर नरक जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर पाप करके फिर नरक जाता है, ऐसे 100 बार जो नरक जाता है उसको यमराज जी फिर अवार्ड रूप में अपना दूत बना लेते हैं। बोले तू भाई बार बार आता है, हर जन्म के बाद तेरा यहां आना होता है। अच्छा एक बात सुनिएगा, नरक जाने वाले स्वर्ग जाने वालों का पुनर्जन्म होता है। नरक और स्वर्ग क्यों जाते हैं ये तो सबको पता होगा। मैंने जितने पाप किए उन पापों का दंड भोगने में नरक जाऊंगा, मैंने जितने पुण्य किए उन पुण्यों को भोगने के लिए मैं स्वर्ग जाऊंगा।
एक बार मुंबई में कथा चल रही थी तो वहां एक बालक ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी भगवान गीता में कहते हैं नैनम नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, ये सब क्रिया शरीर के साथ होती है। शरीर तो जल करके यहीं भस्म हो जाता है, तो फिर नरक में वेदना कौन सहता है? आत्मा को तो वेदना होती नहीं। कितना अच्छा शब्द प्रश्न पूछा ना। तब उसका उत्तर क्या मिला कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद में भोग शरीर मिलता है, एक दूसरा शरीर मिलता है जिसका नाम ही है भोग शरीर। उस भोग शरीर को कितना भी मारो पीड़ा होती है लेकिन मरता नहीं है। उस भोग शरीर को बीच से काट दो, दर्द पूरा होगा लेकिन मरोगे नहीं। और वही भोग शरीर जब स्वर्ग में जाता है, कितना भी खिला दो पेट नहीं भरता, कितना भी सुला दो नींद पूरी नहीं होती, कितना भी समय रह ले बूढ़ा नहीं होता, वो भोग शरीर है। तो नरक और स्वर्ग का सबको कॉन्सेप्ट पता है। मैंने जितने पाप इस जन्म में किए उतने पाप वहां गिनती हो रही है, उनको भोगने में जाऊंगा और वो पाप जैसे ही मैं भोग लूंगा फिर यमदूत हमको कहेंगे अब दोबारा जाओ पृथ्वी पे, अच्छे कर्म करना ताकि दोबारा यहां आना पड़े। लेकिन मैं आके फिर से बुरे बुरे कर्म कर देता हूं, फिर से जाना पड़ता है। ऐसी 100 बार जिसके चक्कर लग जाते हैं, फिर यमराज जी कहते हैं भाई तुम बार बार आते हो, अब तुमको सब पता है, कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कहाँ तेल की गर्म कढ़ाई है, कहाँ तलना है, कहाँ पर काटना है, तुमको सब पता है। नरक पूरा तुमने देख लिया है, इसको दूध बनाओ, वो दूध बन जाता है। ब्राह्मण देवता बोले बहुत बढ़िया भैया, तुम हमारे पास क्यों आए हो? बोले मैं तो इसलिए आया हूं कि अभी नगर का वो फलाना आदमी है उसको लेने आया हूं, मैं उसको लेके जाऊंगा। तो बोले वो आदमी तो अभी मेरे पास बैठा था। बोले हाँ अभी उसका 5 मिनट और बचे हैं, उसके पेट में दर्द होगा, प्राण निकलेंगे, लेके मैं जाऊंगा उसको। मैंने सोचा अपने ही गांव में जा रहा हूं तो आपसे मिलने आ जाऊं। पंडित जी बोले बड़ी कृपा, भैया एक काम करोगे? बोले क्या? हमको बिना मरे नरक का दर्शन करा सकते हो? व्यक्ति बोला बिना मरे तो संभव नहीं है। बोले एक बार देख लो, तुमने हमारे यहां नौकरी करी है, इसका हमको कुछ दे दो, ऐसे एक बार बिना मरे हमको नरक दिखा दो। बोले मैं यमराज जी से पूछूंगा, वैसे तो संभव नहीं है लेकिन वो आज्ञा करेंगे तो हो सकता है। तो कुछ समय बाद यमराज जी उस दूत से बड़े प्रसन्न हो गए, भाई हम तुम्हारी सेवा से बड़े खुश हैं, तुम्हारा थोड़ा हम अपग्रेड कर रहे हैं, तुमको अपना सेक्रेटरी बना रहे हैं, आ जाओ, कुछ चाहिए तो बताओ। बोले हाँ एक चीज चाहिए। बोले क्या? मैं जब पिछले जन्म में जिन सेठ जी के यहाँ काम करता था उनसे मेरा बड़ा प्रेम है, मैं कभी कभी मिलने जाता हूँ उनसे जब पृथ्वी पर जाता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो बिना मरे नरक देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको ले आऊं? यमराज जी बोले चलो तुमने मांगा है तो ठीक है, ले आओ उनको, एक बार नरक दर्शन कराओ, सो रहे हैं उठा लाओ। सोते हुए उन ब्राह्मण देवता को वो दूत उठा के ले गया। जैसे आंख खुली तो महाराज विशाल भयंकर नरक, नरक में एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी। शास्त्रों में वर्णन है कि उस वैतरणी नदी से इतनी बड़ी दुर्गंध आती है कि कोई व्यक्ति अगर उस दुर्गंध को एक बार सूंघ ले तो उसके प्राण वहीं निकल जाएंगे। लेकिन वहां प्राण नहीं निकलते, सूंघते ही रहना पड़ता है। उस वैतरणी नदी में जल नहीं है तो शरीर से निकलने वाला रक्त, शरीर से निकलने वाला मांस, शरीर से निकलने वाला सफेद मवाद, उसकी नदी है वो। वमन होने लगे, ऐसी स्थिति है नरक की। पंडित जी महाराज जैसे नरक पहुंचे, देखते ही उन्होंने दूत किया। बोले मुझे नहीं देखना, मैं बस प्रथम दर्शन में ही बस हो गया मेरा काम, मुझे ले चलो यहां से। बोले नहीं नहीं अब तो दिखाएंगे, चलो। बोले ये क्या है? तो सारे नरक का वर्णन किया। जब व्यक्ति किसी के साथ छल करता है तो उसके साथ ऐसा होता है, व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उसको ये पीड़ा मिलती है, व्यक्ति जब निर्दोष जानवरों को मार के खा जाता है तो उसके साथ ऐसा होता है, ऐसा सब दिखाया। पंडित जी महाराज नाक पे हाथ धरे पूरे नरक में घूमे। अंत में यमराज जी के पास गए। यमराज जी से जाकर के कहा हमने देख लिया, अब हम कभी नरक नहीं आना चाहते। बोले नरक तो आप आओगे, मृत्यु के बाद आपको 2 मिनट के लिए नरक आना पड़ेगा।
बोले मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। बोले एक पाप किया है आपने। बोले क्या पाप किया? बोले तुम्हारे गांव में एक जूता बनाने वाला रहता है, तुमने उससे अपने पैर के जूते बनवाए। उसने तुमको 2 रुपया 20 पैसा कहा था कि इतना दे दो, इतने में बने हैं। तुमने उसको 2 रुपया दिया और कहा भाई तुम गांव के आदमी हो, हम ब्राह्मण हैं, 20 पैसा क्यों चाहिए तुमको, छोड़ दो, 20 पैसा ऐसे ही छोड़ दो। वो कहता रहा मैं गरीब ब्राह्मण, मैं गरीब हूं, मेरा घर नहीं चलेगा, 2 रुपया 20 पैसा है, 20 पैसा भी दे दीजिए। तो तुमने उसको मना कर दिया 20 पैसा नहीं देंगे। तो 20 पैसा ना देने का पाप भोगने के लिए तुमको नरक आना पड़ेगा। किसी की कमाई, किसी का अधिकार तुमने खाया है, तुमको भोगना पड़ेगा। तो बोले मैं एक बार आ गया हूं, आप अभी मुझको दंड दे दीजिए, उसका जो भी दंड होता हो। तो बोले किसी के अधिकार का पैसा खाने से दंड मिलता है एक बिलांद, इतना होता है एक बिलांद, एक बिलांद चमड़ी उछाली जाएगी। उल्टे हो जाओ। वो ब्राह्मण उल्टे हो गए और यमदूतों ने एक बिलांद चमड़ी उनकी निकाल ली और बहुत वेदना हुई, रक्त निकला। बोले बस अब तुमको नरक नहीं आना पड़ेगा, अब ध्यान रखना लौट के जा रहे हो, अब कोई पाप मत करना, नहीं तो आना पड़ेगा। तब यमराज जी से जाते जाते उन ब्राह्मण देवता ने पूछा कौन लोग नरक नहीं आते, कृपा कर उनके बारे में मुझे बता दो। तो वैसे भागवत जी में इसका श्लोक लिखा है अजामिलोपाख्यान में, लेकिन इस कथा में यमराज जी क्या कहते हैं, जो व्यक्ति नित्य तिलक धारण करता है, जो व्यक्ति नित्य अपने गले में कंठीमाला पहनता है और राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, नारायण नाम और गुरु प्रदत्त मंत्र नित्य जाप करता है, एकादशी व्रत का नियम पालन करता है, सत्संग कथा कीर्तन श्रवण करता है, उसको नरक नहीं आना पड़ता। कितना इजी है ना, कितना आसान है। लेकिन ये करने में भी लोगों की शामत आ जाती है, नहीं करते। तिलक लगाना है पर अपने आप पहुंच लेते हैं, नहीं लगाते उसको। कंठी माला पहननी है। एक बार अभी 2 साल पहले ही नासिक में कथा थी मेरी, वहां एक भैया मुझसे क्या बोलता है, महाराज जी कंठी पहनने के बाद प्याज नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा नहीं। हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा कैसा? कंठी उतार के प्याज खा लिया करें और फिर खाने के बाद फिर कंठी पहन ले। मैंने कहा वाह। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये तो वही हो गया कि ब्याह के बाद बहू बोली कि मैं मंगलसूत्र उतार के दूसरे के संग घूमे आती हूं, आके फिर मंगलसूत्र पहन लूंगी। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग बड़े विचित्र हैं, अपनी अनुकूलता देख करके सब क्रिया कर लेते हैं। नहीं, माथा सूना नहीं रखना चाहिए, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो। चाहे एक टीका लगाइए, और अगर दीक्षा हो गई है तो अपने गुरुदेव का तिलक लगाइए, लगाना चाहिए आपको। सूना माथा नहीं रखना चाहिए। कई संप्रदायों में माताओं को तिलक लगाने का अधिकार नहीं है, तो बिंदी लगाइए, कुछ तो लगाइए। आपका माथा सूना नहीं रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। आज जिन लोगों का सूना है वो लोग शर्माओ मत, कल से लगा लेना। नित्य तिलक धारण करो। तिलक धारण करने की महिमा क्या है? एक बार एक बड़ा पापी व्यक्ति यमलोक से यमदूत भेजे गए इसको लेने के लिए। उसके जैसे ही प्राण निकलने वाले थे, उसी समय पेड़ के ऊपर बैठे हुए एक पक्षी ने विष्ठा की, और वो विष्ठा उसके माथे पे आके गिरी और माथे से ही तिलक बन गई। जैसे ही यमदूत उसको लेने आए, विष्णु दूतों ने आकर के रोक दिया। बोले इसको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? देख नहीं रहे माथे पे तिलक लगा है? तब यमदूतों ने कहा, बोले तिलक नहीं है, ऊपर बैठे हुए किसी पक्षी ने विष्ठा कर दी है। बोले कुछ भी हो, देखने में तो तिलक जैसा ही लग रहा है, इसको नरक नहीं ले जा सकते। अब तो ये विष्णु लोक ही जाएगा। सोचिए, गलती से विष्ठा रूप में अगर माथे पर कुछ पड़ जाए तिलक जैसा, तो विष्णु लोक मिल जाता है। यदि हम नित्य गोपी चंदन हाथ में लेकर के, रोली हाथ में लेकर के, उसमें यमुना जल गंगा जल मिला करके गुरु मंत्र का जाप करते हुए तिलक धारण करते हैं, तो ठाकुर जी के लोक की प्राप्ति कैसे नहीं होगी? और रात में सोते समय मुंह नहीं धोना है,
तिलक लगा के रखिए। और कई लोग नहाते हैं, रात्रि में स्नान का विधान है, स्नान करके फिर तिलक लगाओ। तिलक लगा के सो, रात में प्राण चले गए तो कभी भी प्राण जा सकते हैं। माथे पर तिलक 24 घंटे रहना चाहिए आपके। दूसरा, गले में कंठी माला। हम सब पिंड हैं। पिंड किसको बोलते हैं? हम सब ठाकुर जी की प्रसाद हैं, भोग हैं। जैसे वड़ा पाव में अंदर वड़ा होता है ना, वड़ा, हम सब भी वड़ा हैं। लेकिन ठाकुर जी का एक नियम है कि जैसे वड़ा पाव वाले पाव के साथ वड़ा खाते हैं, ठाकुर जी तुलसी पधरा के वड़ा पाते हैं। हम सब वड़ा हैं। अगर तुलसी नहीं धारण करेंगे तो ठाकुर जी पाएंगे कैसे? नित्य तुलसी पहनो गले में, तिलक लगाओ, तुलसी धारण करो। और तीसरा, ये तो हो गया बाहर का रूप। अब तीसरा, भीतर। भीतर क्या करना? बोले मन में ठाकुर जी को बसाओ, बुद्धि में ठाकुर जी को बसाओ और जिह्वा से निरंतर नाम गाते रहो। यमराज कहते हैं उसको कभी नरक आना नहीं पड़ेगा, उसको कभी नरक नहीं जाना। एक और बात, मान लीजिए उस व्यक्ति ने बहुत पाप किया जीवन में और अचानक से उसने कथा में सुन लिया कि तिलक लगाने से, कंठी पहनने से, नाम जपने से नरक नहीं जाना पड़ता, और वो ये करने लग जाए तो नाम के प्रभाव से, तिलक के प्रभाव से, तुलसी के प्रभाव से उसके पूर्व के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। नष्ट कैसे होंगे? जीते जी ही उसको पाप भोगना पड़ेगा संसार में, यहीं भोग लेगा, यहीं नष्ट कर लेगा, और फिर दोबारा ना करने की स्थिति नाम प्रकट कर देगा कि वो कभी पाप करे ना। इसलिए नाम, मुख पे हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, विठल नाम, राम कृष्ण हरि नाम, नारायण नाम होना चाहिए। ये जीव क्वारी ना रहे, इस जीव का ब्याह कराओ नाम के साथ। ये लूली बाई है। कौन है? कौन है? लूली बाई। लूला समझते हैं किसको कहते हैं? जहां हड्डी नहीं होती उसको लूला कहते हैं। ये लूली बाई है। लेकिन आपके शरीर की एक एक हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य इस लूली बाई में है। एक शब्द ऐसा बोल देगी, 3200 दांत रोते हैं, घबराते हैं इस लूली बाई के मारे। क्यों? ये जब बोलती है तो दांत कहते हैं हम तुझे चबा देंगे, हम तुझे काट खाएंगे। बोले चबा के तो दिखाओ। मैं ऐसा शब्द बोलूंगी, सामने वाला एक मुष्टिक प्रहार करेगा, टूट जाओगे तुम। लूली बाई। ये लूली बाई तब तक हमारा अनहित करती है जब तक क्वारी रहती है। नाम भगवान के साथ इसका ब्याह कर दो, ये लूली बाई फिर आपका कल्याण कर देती है, आपको ठाकुर जी की प्राप्ति करा देती है। तो पाप, ये मानवा पाप कृतस्तु, कितने भी प्रकार के पाप आपने किए हों, कथा में बैठकर के संकल्पित हो जाओ कि मैं दोबारा नहीं करूंगा जीवन में, बस मुझे पवित्र करो। दोबारा करना मत, बस पवित्र आपको कथा कर देगी। अगर दोबारा किया, कथा 7 दिन के बाद आपने फिर वही गलती या फिर वही पाप किया, तो पुराना मल्टीप्लाई इनटू 1 करोड़ होकर के मिलेगा फिर। इसलिए दोबारा पाप करना नहीं। यहां बैठ के अगर कथा सुन ली है तो। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत कृपा से एक प्रसाद मिला, अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने नहीं खाया, गैया को खिला दिया। गैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम गोकर्ण हुआ। और पत्नी अपनी सहेली के बालक को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक बड़े हुए, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। बालक की दुष्टता से माता पिता ने घर त्याग दिया, मां ने प्राण त्याग दिए। पिताजी को वन में गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश दिया। तत्पश्चात वो धुंधुकारी की मृत्यु हुई और वो प्रेत बन गया। प्रेत बनने पर मुक्ति कैसे हो? कहते हैं जिसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता वो प्रेत बन जाता है। और प्रेत योनि नरक योनि से भी ज्यादा खराब है।
प्रेत योनि के लिए गोकर्ण जी महाराज ने गया में जाके श्राद्ध किया, लेकिन गया श्राद्ध से भी उसके पाप इतने थे कि वो पवित्र नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि महाराज इसकी मुक्ति कैसे होगी? तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके बताया, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। श्रीमद् भागवत की कथा में यह सामर्थ्य है कि अत्यंत घोर प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा। तब भागवत की कथा हुई और श्रीमद् भागवत की कथा से, गोकर्ण जी महाराज के कथन से धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। 7 दिन में मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। हमें नहीं पता, पर यहां अनेक ऐसे जीवात्मा प्रेतात्मा होंगे जो अपनी मुक्ति की याचना कर रहे हैं और इस कथा से वो सब मुक्त हो रहे होंगे। ऐसे भागवत जी के महात्मा को सुनाया गया। उस महात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, मरे हुओं को मुक्त कर सकती हैं भागवत जी, हम तो जीवित हैं। जीवितों की मुक्ति कैसे नहीं होगी? निश्चित होगी। 7 दिन की ये कथा है। आज प्रथम दिन महात्मा को हम विराम देते हैं और कल से प्रथम स्कंद से चर्चा शुरू करेंगे। आप में से किन्हीं के भी अगर प्रश्न जिज्ञासा होती है, लिख करके हमें मंच पर दिया कीजिए, हम सबको उत्तर देंगे। प्रेम और भाव से प्रथम दिन की कथा को विश्राम देते हैं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें, उसके बाद आरती करते हुए कथा को विश्राम देंगे।